जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो फिर से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं समस्त प्रकार की साधनाओं का विज्ञान, साइंस बिहाइंड ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो अभी तक हमने 2 पार्ट कवर किए हैं, ये तीसरा भाग है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको अपरोक्षानुभूति से, श्रीमद् भागवत पुराण से, श्रीमद् भगवद गीता से, इवन विष्णु पुराण से बताऊंगा कि किस तरह से जितने भी ये अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, चाहे वो ज्ञान मार्ग के हो या इवन भक्ति मार्ग के हो, वो किस तरह से, जो मैंने पहले सेकंड पार्ट में या सेकंड पार्ट में आपको बताया कि पहले धारणा, ध्यान, फिर समाधि। कि समाधि में जिसके ऊपर हम ध्यान कर रहे होते हैं उसी के स्वरूप को हमारा चित्त प्राप्त कर लेता है, या कहो हमारा मन प्राप्त कर लेता है। अब वही सारी चीज़ें जो है वो भक्ति में भी है और जो ज्ञान मार्ग का निधिध्यासन है उसमें भी है। तो आज वही सब मैं कवर करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड पार्ट ना देखा हो, यानी इससे पहले वाला पार्ट, तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि अगर सेकंड पार्ट देखा होगा तो ही अच्छे से ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो अगर नहीं देखा है सेकंड पार्ट, तो इस सीरीज़ की जो लिंक है प्लेलिस्ट की, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, सबके समस्त प्रकार की साधनाओं का विज्ञान। आप पहले सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद ही ये थर्ड पार्ट देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आज का वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं आज। तो हमने पिछली बार देखा था, मतलब सेकंड भाग में अच्छे से समझा था विभूतिपाद को, कि कैसे किसे धारणा कहते हैं, किसे ध्यान कहते हैं और किसे समाधि कहते हैं। फिर कैसे धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों का एकत्र ही संयम कहलाता है। जब हम समाधि में जा जाके कई दिनों तक अगर हम प्रैक्टिस करते रहे, समाधि में जाते रहे, तो हमारा संयम सिद्ध हो जाता है। संयम सिद्ध होने के बाद ऐसी क्षमता आ जाती है कि हमारा चित्त हम जहाँ भी ले जाए, कहीं पर भी, किसी में भी, किसी भी ऑब्जेक्ट में, व्यक्ति में, किसी भी स्थान में, तो हमारा चित्त तुरंत उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, हमारा अवेयरनेस तुरंत उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसी क्षमता आ जाती है, इसे कहते हैं संयम सिद्ध हो जाना, वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड को सिद्ध कर लेना। तो ये हमने देखा था, ये सेकंड भाग में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, इसलिए मैंने कहा सेकंड भाग देखना, क्योंकि इस भाग में मैं वो इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि आपको थोड़ा याद आ जाए, ताकि आज, क्योंकि इसके ही रिलेटेड हम ज्ञान मार्ग में कैसे इससे ही वो साधनाएं आई है, भक्ति मार्ग में भी इसी से, योग दर्शन के ही इस साइंस के आधार पे भक्ति मार्ग की साधनाएं भी बताई गई है, ये सब मुझे समझाना है। तो इसलिए ये थोड़ा ओवरव्यू फिर से मैं देना चाहूँगा कि पहले तो धारणा का अर्थ क्या होता है कि चित्त को बांधना, चित्त बार बार जाए फिर से उसे अपने ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, या जो ध्यान का विषय है, वो कोई भी ध्यान का विषय हो सकता है, भगवान की सगुण साकार मूर्ति, भगवान का स्वरूप, कोई यंत्र, कोई नाम, या हमारे शरीर के जो चक्र है वो, तीसरा नेत्र, या हमारे माइंड में ही हम भगवान के रूप ध्यान को विजुलाइज करें, वो भी। तो कोई सा भी ध्यान का विषय, उस ध्यान के विषय पे अपने चित्त को बार बार बांधना। अगर वो चला जाए फिर से उसे लाना, फिर से चला जाए फिर से उसे लाना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है कि बार बार चित्त को हम बांधे रखें अपने एक ध्यान के विषय पर, वो पूरी प्रोसेस धारणा कहलाती है। फिर ध्यान क्या है कि अब वो बार बार जा नहीं रहा, अब हमारा जो चित्त है वो पूरी तरह से उस ध्यान के विषय पर लग गया है, एक तान हो गया है, अब वो जा ही नहीं रहा। एक तार चलना ध्यान है, उसी में वृत्ति का एक तार चलना, यानी अब कोई दूसरी वृत्ति, कोई दूसरा थॉट आ ही नहीं रहा, मेरा मन जो है वो पूर्णतः वन पॉइंटेड हो गया है उस ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, उस ध्यान के विषय में। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद समाधि में चित्त जो है वो उसके ही रूप को प्राप्त करता है, उसका निज स्वरूप शून्य हो जाता है, और जिसका वो ध्यान कर रहा था उसके स्वरूप को ही चित्त प्राप्त कर लेता है, यानी हमारी अवेयरनेस जो है वो उस ऑब्जेक्ट के स्वरूप के साथ एक रूप हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी नॉलेज हमें चाहिए हो वो सब हमें प्राप्त हो जाती है। ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का ही नाम समाधि है। तो मैंने बताया कि समाधि का मीनिंग ही अद्वैत है, कि जिस पे हम ध्यान कर रहे होते हैं हम उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, हमारा मन वही बन जाता है समाधि की अवस्था में। तो यही अद्वैत रियलाइजेशन है। इसलिए कोई अगर सगुण साकार ईश्वर का ध्यान करता है तो भी वो उसी स्वरूप को प्राप्त करता है, निर्गुण निराकार का ध्यान करता है तो भी वो उसी स्वरूप को प्राप्त करता है। अगर मतलब किसी ऑब्जेक्ट का भी अगर वो स्मरण कर रहा है निरंतरता से, हाँ, तो उसका चित्त उस रूप को प्राप्त कर लेता है, तब उसे समाधि कहा जाता है। इसको डिटेल में मैंने सेकंड भाग में समझाया था, और ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे अब इससे आगे बढ़ना है कि कैसे ये जो परिभाषा है धारणा, ध्यान और समाधि की, वही अलग अलग मार्ग में इस्तेमाल की गई है। ये मेन चीज़ याद रखना कि समाधि में क्या होता है कि जो धारणा हम कर रहे होते हैं, हमारा चित्त उसी के स्वरूप को प्राप्त करता है, यानी हम उसी के भाव से भावित हो जाते हैं, हमारा अवेयरनेस वही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये है समाधि। बस समाधि की ये परिभाषा को याद रखना, क्योंकि आगे वीडियो में मैं जो जो एविडेंसेस दिखाऊंगा वो इसी के रिलेटेड होंगे, इसी के रिलेटेड। तो चलो, ये शंकर पंचकम है मेरे पास, जिसमें अपरोक्षानुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, मणिरत्नमाला, भज गोविंदम, ये 5 कृत्य है आदि शंकराचार्य के। उसमें से अपरोक्षानुभूति हम देखेंगे। देखो,
अपरोक्षानुभूति सबको पढ़नी चाहिए। ये कह सकते हैं ये इंट्रोडक्टरी बुक्स है वेदांत की। विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, तत्वबोध, अपरोक्षानुभूति, दृग्दृश्य विवेक, ये सब क्या है, इंट्रोडक्टरी बुक्स है कि अगर आपने ये बुक्स पढ़ ली तो आप पूरे वेदांत को समझ जाओगे, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो अपरोक्षानुभूति भी उसी में से एक है। आदि शंकराचार्य जी ने ये लिखी है, जिसमें उन्होंने निदिध्यासन, मनन, श्रवण ये सब सिखाया है। तो जैसे कि मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि निदिध्यासन में धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों कवर हो जाते हैं, वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा अपरोक्षानुभूति से ही। अच्छे से समझना, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, निदिध्यासन के 15 अंग के पूर्वोक्त निदिध्यासन सिखा रहे हैं यहां से। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निदिध्यासन। ये ज्ञान मार्ग का मार्ग है, उसमें ये निदिध्यासन अंतिम स्टेप आता है। यहां से देखो कि यदि किसी के भीतर विशेष वस्तु प्राप्ति की उत्कट इच्छा होती है तो उस अवस्था में वह जिस प्रकार उस विषय का चिंतन करता है, समझ रहे हो, उस विषय का चिंतन करता है, उसी चिंतन का नाम निदिध्यासन है। निदिध्यासन के 15 अंग है। इन 15 अंगों का अभ्यास साधक को निरंतर करना चाहिए। अब ये जो परिभाषा दी है निदिध्यासन की, उसको वो योग दर्शन का वो जो मैंने समझाया उससे रिलेट करो कि यदि किसी के भीतर विशेष वस्तु प्राप्ति की उत्कट इच्छा होती है तो उस अवस्था में, जैसे एक मछली को जल से बाहर निकाल दो तो वो तड़पती है कि मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए। तो जिस प्रकार उसके माइंड में जल के अलावा यानी वाटर के अलावा कुछ और होता ही नहीं है कि मुझे बस कहीं से भी पानी चाहिए, तो वो तड़पती हुई जो मछली है वो लगातार पानी को सोचती रहती है। यानी एक तरह से धारणा हो रहा है, जो योग दर्शन में जो परिभाषा है धारणा की कि एक जगह पर चित्त को लगाओ, फिर बार बार उसे लगाओगे तो ध्यान अवस्था में चित्त उससे ही वन पॉइंटेड हो जाएगा, उसके अलावा किसी और चीज को सोचेगा नहीं। तो जैसे एक मछली को अगर हम बाहर निकाल दे तो वो तड़पती है कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, तो वो निरंतर पानी का चिंतन करती है, निरंतर पानी का चिंतन करती है। तो उसका वो चिंतन एक तरह से ध्यान हो गया। फिर चिंतन करते 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 समाधि आ जाती है। अब मछली समाधि अवस्था में जल्दी पहुंच नहीं पाती क्योंकि उससे पहले ही वो मर जाती है, क्योंकि समाधि अवस्था में इतनी जल्दी हम पहुंच नहीं सकते। बहुत लंबे समय तक अगर ध्यान की अवस्था में अगर हम रहे, बहुत लंबे समय तक यानी 2 घंटे अगर ध्यान की अवस्था में अगर हम रहे तब हमें समाधि की प्राप्ति होती है। तो क्योंकि मछली 2 घंटे तो छोड़ो, मतलब 10 मिनट भी पानी के बिना रह नहीं सकती, लेकिन वो पानी के बिना जिस तरह से निरंतर पानी का चिंतन करती है वैसा ही चिंतन अगर कोई व्यक्ति करे, उसी चिंतन का नाम निदिध्यासन है। तो देखो निदिध्यासन भी वैसा ही है ना। मैंने जो आपको बताया कि योग दर्शन में जो साधना समझाई गई है, ज्ञान मार्ग हो, राजयोग का मार्ग हो, भक्ति के अंग हो, या और भी जितने भी ऑथेंटिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, वो सारे के सारे योग दर्शन पे ही आधारित है। तो इवन निदिध्यासन भी देखो, जो योग दर्शन में परिभाषा है वही निदिध्यासन में भी परिभाषा है ना। यस, ये हमें समझना है। लेकिन निदिध्यासन में क्या करते हैं हम, साधक निरंतर अभ्यास किए बिना सच्चित स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः जिज्ञासु को चाहिए कि कल्याण प्राप्ति के लिए चिरकाल तक नित्य प्रति ब्रह्म का निदिध्यासन करना चाहिए। नित्य, निरंतर। वही यहां पे भी परिभाषा थी, अगर आपको याद हो, धारणा की कि चित्त को उसी में लगाओ, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो समाधि में क्या होता है, हमारा मन उसी स्वरूप को प्राप्त करता है, यानी हमारा चित्त उसी स्वरूप को प्राप्त करता है। तो अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे, जैसे ये ज्ञान मार्ग है, निदिध्यासन का मार्ग यानी ज्ञान मार्ग, ये ज्ञान मार्ग में आता है निदिध्यासन। तो ज्ञान मार्ग में व्यक्ति धारणा करता है, निदिध्यासन करता है किसकी, महावाक्यों की, महावाक्यों पर। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, फिर अहम ब्रह्मस्मि, ये सब। फिर इसके अलावा भी अगर उसे करना हो, जैसे आत्मा एव इदम सर्वम, सबके अंदर जो अवेयरनेस है वो मैं हूँ, मैं जो भी कुछ देख रहा हूँ वो ब्रह्म स्वरूप ही है। तो ऐसी धारणा जब वो करता है और अपने चित्त को उसी धारणा में लगा देता है, लगातार चिंतन करते 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 निरंतर, तब वो ध्यान में पहुंचता है कि जब उसका माइंड इस थॉट के अलावा, इस धारणा के अलावा कहीं पर जाता ही नहीं है, दूसरा कोई थॉट आता ही नहीं। ऐसी अवस्था को ध्यान कहते हैं। ये मैंने सब सेकंड भाग में समझाया था, इसलिए मैंने कहा सेकंड भाग को देख लो, तब थर्ड भाग अच्छे से समझ पाओगे। फिर समाधि में उसका चित्त जो है वो उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जिसका वो ध्यान करता है। तो इसलिए 4 महावाक्यों पर ध्यान किया जाता है, ताकि ध्यान करते 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 हमारा चित्त सर्वव्यापकता को प्राप्त हो जाए, जो कि उसकी रियल अवस्था है। हम रियलिटी में सर्वव्यापक ब्रह्म ही है, लेकिन क्योंकि अपने आप को इन वृत्तियों के साथ बांधे हुए हैं, इन वृत्तियों को स्वयं का स्वरूप माने हुए हैं, इन आइडेंटिफिकेशन से पूरी तरह जकड़े हुए हैं, तो हमें अब उल्टा करना है। हमें अब उल्टा करना है कि जो हम है, लेकिन फिर भी हम नहीं जान रहे कि हाँ मैं सर्वव्यापक हूं, लेकिन खुद अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हाँ हम सर्वव्यापक है, हम ब्रह्म है, तो क्यों ना हम उसके ऊपर चिंतन करें। तो चिंतन करते 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 अपने आप उसका जो चित्त है वो वृत्तियों से हट जाएगा, उसके संस्कार धीरे 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 नष्ट होते जाएंगे, और धीरे धीरे उसका माइंड जो है, चित्त जो है, वो सचमुच सर्वव्यापकता को प्राप्त करेगा। तब उसे सच में अहम ब्रह्मस्मि का अनुभव होगा, क्योंकि वही समाधि की परिभाषा है।
कि जिसका हम ध्यान कर रहे हो, हम उसी के स्वरूप को प्राप्त कर जाते हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए सगुण साकार ईश्वर की भक्ति करते करते संतों ने हमेशा ये रियलाइज किया कि वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूं, और ये पूरा विश्व भी उन्हीं का स्वरूप है। तो उसके पीछे साइंस ये है कि निरंतर चिंतन करते करते हमारा मन ही उस रूप को प्राप्त कर लेता है, हम उसी भाव से भावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी में हम वही है जो हमारा भाव है। अब ये बहुत गहरी बात बोली है, बट इट इज द मोस्ट सीक्रेट स्पिरिचुअल लॉ कि हम उसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जिस अवस्था में हमारा भाव होता है, और इसकी पुष्टि गीता से भी हो जाती है। मैं करूंगा, सब समझाऊंगा। तो इसलिए निरंतर चिंतन करना चाहिए इस सर्वव्यापक ब्रह्म का अपने आत्म स्वरूप के रूप में। देखो, यह ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही है, ऐसे ज्ञान से इंद्रियों के संयम को यम कहते हैं। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। आदि शंकराचार्य सिखा रहा है कि किस तरह से ज्ञान मार्ग में निधिध्यासन करना चाहिए। अच्छे से सीख लो और जान लो कि ये अलग नहीं है। जो धारणा, ध्यान और समाधि वो योग दर्शन में समझाई गई है, वही ज्ञान योग में भी वही साइंस काम कर रहा है, वही विज्ञान है, वही प्रोसेस है। इस बात को समझाने के लिए ही इतनी बड़ी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं। सब ब्रह्म ही ऐसे ज्ञान से इंद्रियों के संयम को यम कहते हैं। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। बारंबार धारणा कि बांधे रखो अपने चित्त को, फिर से जा रहा है फिर से अभ्यास करो, फिर से जा रहा है फिर से लाओ, फिर से जा रहा है फिर से लाओ। अभ्यास, निरंतर अभ्यास। प्रपंच जगत को चेतन स्वरूप देखने से उसके रूप का त्याग करना ही महान पुरुषों का वंदनीय त्याग है, क्योंकि वह तुरंत मोक्ष देने वाला है। प्रपंच जगत को चेतन स्वरूप, क्या हमें लग नहीं रहा कि हाँ ये तो चैतन्य का ही स्वरूप है, लेकिन फिर भी हमें धारणा करनी है कि जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो चैतन्य ही है, वो आत्म स्वरूप ही है। वो जड़ होते हुए भी वो चैतन्य की ही जड़ अवस्था है। रियलिटी में वो चैतन्य है। मुझे लग रहा है कि वो जड़ है, लेकिन रियलिटी में वो चैतन्य है। और ये बात आज क्वांटम फिजिक्स भी मानता है कि जिसे हम मैटर समझते हैं वो मैटर नहीं है, वो वाइब्रेशंस एंड एनर्जी है जो कि गतिशील है। अगर वो गतिशील है यानी जड़ नाम की कोई वस्तु रियलिटी में नहीं है। वो जड़ अवस्था हमें लग रही है, लेकिन वो है, वो भी चैतन्य का ही स्वरूप है। तो निरंतर ऐसा अभ्यास करो कि ये जो भी प्रपंच जगत है वो चैतन्य स्वरूप ही है, उसके रूप का त्याग करना ही महान पुरुष का वंदनीय त्याग है। देखो फिर यहां पर, जिस ब्रह्म में आदि अंत और मध्य में कोई भी जन नहीं है तथा जिससे यह जगत निरंतर व्याप्त है, वही देश जग शून्य कहा गया है। जो सब में भरपूर है, जिसके अलावा कुछ है ही नहीं, वह विजन है। ये सब निधिध्यासन हमें करने चाहिए। ध्यान अवस्था में सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो सके उसे ही आसन जानना चाहिए। दूसरा सुखनाशक आसन नहीं है। आसन सिद्धि भी साध्य प्राप्ति का एक सोपान है। आदि शंकराचार्य के अकॉर्डिंग या कहो ज्ञान मार्ग के अकॉर्डिंग क्या है आसन? क्या है कि ध्यान अवस्था में सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो सके, ऐसा कोई भी आसन रियलिटी में आसन है। जो समस्त भूतों का आदि कारण है, विश्व का अविनाशी अधिष्ठान है। अधिष्ठान यानी अंडरलाइंग रियलिटी, अधिष्ठान यानी सबस्ट्रेटम, और जिसमें सिद्ध जन समाविष्ट रहते हैं, उसे ही सिद्धासन समझना चाहिए। विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देने को ही प्रत्याहार जानना चाहिए। मुमुक्षु जनों को उसी का अभ्यास करना चाहिए। विषयों में आत्मभाव, कि जो भी कुछ मैं देख रहा हूं, इंद्रियों से जो भी कुछ मैं ग्रहण कर रहा हूं, वो सब कॉन्शियसनेस ही है, वो सब अवेयरनेस ही है। इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास। विषय मतलब जो भी इंद्रियों के विषय है, यानी आंख का विषय क्या है? देखना। तो जो भी मैं कुछ देख रहा हूं उसको अवेयरनेस ही जानना कि ये सब अवेयरनेस का ही स्वरूप है, आत्म स्वरूप ही है। जो भी कुछ मैं सुन रहा हूं उसको ये धारणा करना कि ये सब आत्म स्वरूप ही है। जो भी कुछ मैं फील कर रहा हूं उसके ऊपर धारणा करना कि ये सब आत्म स्वरूप ही है। जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ये धारणा करना कि ये सब आत्म स्वरूप ही है। जो भी कुछ मैं सोच रहा हूं उसके ऊपर ये धारणा करना कि ये सब कुछ आत्म स्वरूप ही है। ऐसा निरंतर धारणा करो। यह है निधिध्यासन। विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देने, चेतन में, जैसे विभूतिपाद में मैंने बताया कि धारणा, ध्यान, समाधि, कि निरंतर चित्त को उसी में लगाओ अपने ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन में, ध्यान के विषय में। तो यहां पे भी वही बोल रहे हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या होगा? यहां पर सर्वव्यापक चैतन्य ही ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होगा, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ये वेदांत का मार्ग है। तो वेदांत के मार्ग में हमारा ध्यान का विषय क्या होगा? सर्वव्यापक चैतन्य, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जो अधिष्ठान है, जो सबकी अंडरलाइंग रियलिटी है, जो सबका एसेंस है, जो सबका सबस्ट्रेटम है, जो सबका कॉज है। तो हमारे मन को उसी में हमें डुबाना है, यानी हमारी वृत्ति, हमारा चित्त हमेशा उस सर्वव्यापक अवेयरनेस में ही रहे। और वो कब रहेगा? जब हम जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, जितने भी इंद्रिय के विषय है, उन सबको अवेयरनेस का ही स्वरूप जानेंगे। तो उसे ही तो अनन्य चिंतन कहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्य चिंतन से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो अर्जुन। हाँ, अर्जुन को कहते हैं अर्जुन, ये विश्व रूप केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। अब अनन्य भक्ति में यहां पे दिमाग लगाओ कि यहां पे अनन्य भक्ति यानी क्या? अनन्य, कि जहां पर कोई अन्य ना रहे। यानी अगर हमें भगवान को विश्व रूप में देखना है तो अनन्य होना पड़ेगा, यानी कोई दूसरा है ही नहीं। अनन्य, कोई अन्य है ही नहीं।
यानी जो भी कुछ है वो सब आत्म स्वरूप है। तो जब हमारी वृत्ति ऐसी हो जाएगी, हमारा चित्त ऐसा ही हो जाएगा, हमारी धारणा ही ऐसी हो जाएगी कि चैतन्य के अलावा कुछ है ही नहीं, तभी तो हम विश्वरूप दर्शन कर पाएंगे। यही तो विश्वरूप दर्शन है। आप समझे ये सीक्रेट को कि कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि हे अर्जुन, मेरे विश्वरूप को केवल अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तो अनन्य भक्ति क्या है? कि जहां पे कोई अन्य ना हो। तो कोई अन्य ना हो ऐसी स्थिति कब होगी? जब हमारा मन उस एक ही रियलिटी के भाव से भावित हो जाएगा, यानी हमारा चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध होके जो सर्वव्यापक चैतन्य है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं उसके ही स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तो अपने आप पूरा विश्व आत्म स्वरूप नजर आएगा, तो अपने आप पूरा विश्व भगवान का विश्व रूप नजर आएगा। अब क्लिक हो रहा है कि विश्वरूप दर्शन में ऐसा क्यों कहा था कि केवल अनन्य भक्ति से तुम मेरे इस रूप को जान सकते हो, कि पूरा विश्व ही मैं हूं। विश्वरूप का अर्थ क्या है? कि पूरा विश्व ही मैं हूं, यानी एक ही रियलिटी है। तो एक ही रियलिटी है ऐसा हमें कब भान होगा? जब हमारी चित्त वृत्ति ही एक रूप हो जाएगी, कि हमें एक दूसरे कोई थॉट आएंगे ही नहीं, हम सब कुछ चैतन्य स्वरूप मानेंगे। तभी तो हम ये देख पाएंगे कि पूरा विश्व चैतन्य का ही विलास है, पूरा विश्व चैतन्य स्वरूप ही है। तो देखो ये सब चीजें समझनी पड़ती है, तब हमें सारे जो पॉइंट्स है ना वो कनेक्ट होंगे। अगर ये सब चीजें थोड़ा सा लॉजिक अगर यूज नहीं करोगे तो भेड़ बकरियों की तरह घूमते रहोगे, कभी चीजों को समझ नहीं पाओगे। अनन्य भक्ति का मतलब समझो कि अनन्य भक्ति से विश्व रूप का दर्शन का अर्थ क्या है? कि ये जान लेना कि कोई अन्य है ही नहीं, तो एकमात्र इष्ट देव ही तो पूरे विश्व रूप में दिखाई देंगे, कि विश्व जो भी है वो इष्ट देव ही है, या अपना आत्म स्वरूप ही पूरा विश्व है। तो इसलिए भगवान को विश्व रूप में देखना यानी ये जान लेना कि ये सब कुछ आत्म स्वरूप है, ये सब कुछ चैतन्य ही है, सर्वव्यापक चैतन्य ही इन रूपों में है। यही है रियलिटी में भगवान के विश्व रूप का दर्शन। अरे यार मैं फिर से, चलो, जहां जहां मन जाए वहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गई है। हमें मन के वशीभूत नहीं होना है, मन हमारे वश में हो। अब देखो ये जो बात है, अब क्या योग दर्शन में जो धारणा बताई गई है, धारणा का अर्थ बताया गया है, क्या इससे अलग है? योग दर्शन सेकंड भाग में मैंने जो पूरा धारणा को समझाया कि बार बार चित्त को लाओ अपने ऑब्जेक्ट मेडिटेशन में, अपने धारणा में बार बार चित्त जाए फिर से लाओ, फिर से जाए फिर से लाओ। यहाँ पर आदि शंकराचार्य ज्ञान योग में वही तो समझा रहे हैं कि ज्ञान योग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जहां जहां मन जाए वहीं वहीं ब्रह्म साक्षात्कार, इसे ही अनन्य भक्ति भी कहते हैं। अनन्य कि कोई अन्य है ही नहीं। जहां मन जा रहा है, अरे ये तो मेरे भगवान है, जहां भी मन जा रहा है, अरे ये भी मेरे भगवान है, जहां मन जा रहा है, तभी तो हम सर्वत्र दर्शन कर पाएंगे ना। जो गीता में कृष्ण कहते हैं 6.29 और 6.30 और 6.31 में, जो सर्वत्र मुझे देखता है। तो सर्वत्र का अर्थ क्या हुआ? अगर हम थोड़ा सा भी ऐसा माने कि ये तो भगवान से अलग है, तो हमने ये क्या मान लिया कि भगवान यहां तक है और ये एक ऐसा वस्तु है जो भगवान से अलग है। तो यहां पर क्या हमने सर्वत्र दर्शन किया? नहीं किया। तो अनन्य भक्ति, सर्वत्र भगवान का दर्शन करना, इन सब का अर्थ ही अद्वैत रियलाइजेशन है भाई। अद्वैत का विरोध करने वाले थोड़ा सा दिमाग ही नहीं लगाते कि जब भगवान खुद कह रहे हैं 6.30 और 6.31 में, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि सर्वत्र मुझे देखता है, तो सर्वत्र मुझे देखता है, तो भाई अगर मैंने भगवान के अलावा कोई और है ऐसा थोड़ा भी माइंड में सोचा, तो इसका अर्थ क्या है? कि मैंने सर्वत्र नहीं देखा, मैंने सर्वत्र देखना छोड़ दिया, और वहां पे मेरी अनन्य भक्ति भी नष्ट हो गई, मेरी धारणा भी नष्ट हो गई कि चित्त को हमेशा भगवान में लगाए रखना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, ये शरणं व्रज, कौन शरण में कौन जाता है? चित्त जाता है, मन शरण में जाता है। तो अगर मैंने मन को सरेंडर कर दिया है भगवान में, यानी भगवान के अलावा मेरा मन कहीं पे जाना ही नहीं चाहिए। तो भगवान को समर्पण करने का अर्थ ही अद्वैतवाद है कि अब मन में भगवान के अलावा कोई आएगा ही नहीं। तो अगर मन में भगवान के अलावा कोई आएगा ही नहीं, यानी हम जहां जहां देख रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सबको भगवान का ही स्वरूप मानेंगे। तभी तो हम कह सकते हैं कि मैंने मन को समर्पित कर दिया। लगाओ दिमाग, ये सब लॉजिकल बातें हैं, दिमाग लगाओ। कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने अपने मन को सरेंडर कर दिया, जो यहां वहां ये लोग बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, ये है गीता का सार। अरे ये गीता का सार ही अद्वैतवाद को दर्शा रहा है कि मन को समर्पित करना, यानी मन उन्हीं में लगा रहे। तो अगर उन्हीं में लगा रहेगा, तो अगर तुमने ये कहा कि ये भगवान से अलग है, ये व्यक्ति जो है वो भगवान से अलग है, ये वस्तु जो है वो भगवान से अलग है, यानी तुमने अपने मन को भगवान से हटा के यहाँ पे डाल दिया, ये तो अलग है। क्योंकि अगर तुम्हारा मन भगवान में समर्पित होता, तो भगवान के अलावा तो तुम्हें किसी और का भान नहीं होना चाहिए था। यानी तुम जो भी कुछ सोचते देखते उन्हें भगवत स्वरूप देखते, इसे ही तो रियल समर्पण कहेंगे ना। लेकिन आजकल लोग बोलते तो है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, लेकिन उनका रियल समर्पण कहाँ है? अगर उन्हें भगवान के अलावा भी उनका माइंड कुछ और सोच रहा है, यानी तुमने समर्पण नहीं किया है, तुमने फिर से अपने माइंड को ले लिया और अपने इस्तेमाल के लिए अपने माइंड को यहाँ वहाँ लगा रहे हो। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य का अर्थ ही तुम लोगों को नहीं पता है, तुम अद्वैत का विरोध करोगे। तुम्हें सर्वधर्मान् परित्यज्य का अर्थ ही नहीं पता है कि अपने माइंड को उसी में लगा देना। सर्वधर्मान् परित्यज्य का अर्थ भी ये है, अगर मैं सच कहूँ, कि जहां जहां मन जाए वहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गई है। कि जहां जहां भी मन जाए वहां वहां अनन्य चिंतन शुरू हो जाए कि ये भगवत स्वरूप है, क्योंकि मैंने अपने माइंड को तो समर्पण कर दिया है भगवान में। तो अगर मैंने किसी में समर्पण कर दिया है, तो मेरा माइंड उसके अलावा किसी और चीज को सोचना नहीं चाहिए, उसके अलावा कोई और दूसरा थॉट आना नहीं चाहिए। अगर उसके अलावा कोई दूसरा थॉट आ रहा है, यानी मैंने अपने माइंड को समर्पित नहीं किया है, मैंने अपने माइंड को फिर से उठा दिया,
और अपने उपयोग में ले लिया, तो इसे रियल सर्वधर्मान परित्यज्य तो कहेंगे ही नहीं, इसे तो रियल समर्पण कहेंगे ही नहीं। तो जो लोग इस श्लोक को दिखा दिखा के पाखंड फैला रहे हैं और अद्वैत के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि ये श्लोक अपने आप में अद्वैतवाद की पुष्टि करता है। ये श्लोक फिर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जानने वाला सबसे दुर्लभ है। तो सर्वमिति क्या है? यही तो अनन्य चिंतन है, यही तो सर्वम खलविदम ब्रह्म की अवस्था, यही तो नॉन ड्यूअल रियलाइजेशन की अवस्था है। ये सब क्लिक होगा आपके दिमाग में। इस प्लेलिस्ट को समझ गए ना तो सारी चीजें, सारी गुत्थियां खुल जाएगी कि नाउ यू कैन रिलेट, नाउ यू कैन कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, कि अरे इन सब का अर्थ वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अद्वैतवाद की और ही ये सब जा रहा है, नॉन ड्यूअल रियलिटी की और नॉन ड्यूअल रियलाइजेशन की और ही ये सब इशारा कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य वासुदेव सर्वमिति, फिर 6.29, 6.30, 6.31, क्या है ये सब? सर्वत्र अगर मैं सर्वत्र देख रहा हूं तो भगवान के अलावा अगर मुझे कुछ दिख जाए तो इसका अर्थ मैंने सर्वत्र कहां देखा? तो 6.31 में जो कृष्ण कह रहे हैं और 6.30 में जो कृष्ण कह रहे हैं गीता में, वो तो मैंने उसका उल्लंघन कर दिया। फिर अनन्यास चिंतयन्तो माम, उसका भी मैंने उल्लंघन कर दिया। अनन्य कि कोई अन्य है ही नहीं, एक ही। यही तो धारणा की भी परिभाषा है कि एक में ही चित्त को स्थिर कर देना, फिर उसके ऊपर ध्यान लग जाना, फिर उसके ऊपर जब समाधि लगती है तो उस स्थिति को प्राप्त कर लेना। यही तो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मेरा चिंतन करते करते मद स्वरूप को प्राप्त करता है। कहाँ अलग है ये सब? ये सब अलग है ही नहीं। ये प्रोसेस तीनों में धारणा, ध्यान और समाधि ही हो रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। देखो अच्छे से देखना, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, इस सदवृत्ति से जो परम आनंददायिनी निरालंब स्थिति होती है उसे ध्यान कहते हैं। ज्ञान मार्ग में ध्यान सर्वव्यापक ब्रह्म पे ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इस अवस्था को, इसी अवस्था में स्थित हो जाना, मैं ब्रह्म हूं। और कोई सदवृत्ति, देखो यहां पे भी वृत्ति लिखा है, वृत्ति यानी और कोई थॉट आना ही नहीं, हमारी वृत्ति इसी में एकतार हो जाना। देखो जहां चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है। यही बात यहां पर ये भी बोल रहे हैं आदि शंकराचार्य ज्ञान योग में समझाते हुए ज्ञान योग को, कि मैं ब्रह्म ही हूं, इस सदवृत्ति से जो परमदायिनी निरालंब स्थिति होती है उसे ध्यान कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? आई कांट सी एनी डिफरेंस। एक ही साइंस पर ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, सबके पीछे की एक ही साइंस है जो योग दर्शन पढ़ने पर समझ में आएगा। ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतया वृत्तिहीनता हो जाती है वही ध्यान समाधि है, तथा ब्रह्माकार वृत्ति निर्विकारता से आती है। ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतया वृत्तिहीनता के, फिर ऐसा हो जाना कि चित्त उस ब्रह्म अवस्था को ही प्राप्त कर लेना जिस ब्रह्म के ऊपर हम ध्यान कर रहे थे कि देखो ब्रह्म जो है वो व्यापक है, उसके अंदर सब कुछ है, वो सर्वव्यापक है, वो कॉज ही ये सब इफेक्ट के रूप में अपीयर हो रहा है। अब ये धारणा कर रहे हैं हम, बार बार अपने मन को इसी धारणा में लगा रहे हैं, फिर ध्यान की अवस्था को प्राप्त करेंगे। फिर यहाँ पर समाधि में कि दूसरी सारी वृत्तियां चली गई और हमारी चित्त ब्रह्माकार वृत्ति को धारण कर गई। यही बात योग दर्शन में है। देखो हमारे चित्त ने उसी वृत्ति को धारण कर दिया जिसके ऊपर वो ध्यान कर रहा था, जिसके ऊपर वो ध्यान कर रहा था हमारा चित्त वही बन गया। यही तो ये समाधि की भी परिभाषा है कि जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान ही समाधि हो जाता है। ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में, ध्येयाकार यानी जिसके ऊपर हम ध्यान कर रहे थे उसके आकार को प्राप्त कर लेता है, यानी उसके स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती कि अब ध्येय के अलावा कुछ और है ही नहीं। इसीलिए भक्त लोग भी भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करते 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 ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सब मेरे सिया राम ही है। गोविंद एको एको गोविंद। जितने भी संत है देखो उनकी, अरे भाई उनका रियलाइजेशन देखो सारे संतों का कि वो भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करते 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 ऐसी स्थिति को प्राप्त कर गए कि उनका चित्त ही, उनका मन ही उस भाव से भावित होने के बाद अब उनको उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यही तो समाधि की परिभाषा है कि ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो, उसको ध्येय से भिन्न, कि ध्येय के अलावा कुछ है ही नहीं। अनन्य चिंतन, अनन्य 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 अनन्य, अन्य कुछ है ही नहीं, अनन्य अनन्य अवस्था, ध्येय के अलावा कुछ है ही नहीं। तो भाई सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अद्वैत रियलाइजेशन, अद्वैत की अवस्था की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। कुछ भी कर लो, भक्ति कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अद्वैत रियलाइजेशन की ओर ही जा रहे हो कि अंत में तुम्हें ये रियलाइज होगा कि जिसका तुम ध्यान कर रहे हो उसके अलावा कुछ है ही नहीं।
ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतया वृत्तिहीनता हो जाती है वही ज्ञान समाधि है, तथा ब्रह्माकार वृत्ति निर्विकारता से आती है। इस प्रकार साधक स्वाभाविक आनंद का तब तक भली प्रकार अभ्यास करे जब तक कि चित्त पूर्ण रूप से अपने वश में ना हो जाए। बस यही बात ये भी कह रहे थे योग दर्शन वाले भी, यही ज्ञान मार्ग में भी, ज्ञान योग में भी यही प्रैक्टिस है। क्या अलग है? क्या अलग है? ऐसा नहीं लगा कि योग दर्शन के साइंस पे ही ये सारी प्रैक्टिसेस आधारित है? आपको ऐसा नहीं लग रहा? सोचना, इसके ऊपर सोचना। फिर वह योगीराज जब सब साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है। वह किसी एक के मन या वाणी का विषय नहीं है। यस, दैट्स ट्रू। आगे देखो अब, इसे समझना अच्छे से, एक मिनट। हाँ, भाव वृत्ति रहने से भावत्व की प्राप्ति, शून्य वृत्ति रहने से शून्यत्व की प्राप्ति, और पूर्ण वृत्ति रहने से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। अतः पूर्णत्व का अभ्यास करना ही समाधि की ओर अभिमुख है। अब ये जो लिखा है, अब यहाँ पे विभूतिपाद में जो समाधि की परिभाषा है उससे कंपेयर करो, कनेक्ट करो, दोनों को कनेक्ट करो। क्या लिखा है यहाँ पर कि जो जिस वृत्ति पर ध्यान कर रहा था, जो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन था, जो एक ही थॉट पे वो केंद्रित था, एक ही वृत्ति पे जो केंद्रित था, उस वृत्ति के स्वरूप को प्राप्त कर लेना। उसका चित्त उस वृत्ति के, अरे मैं कैसे समझाऊं, ये कितनी बार ये शब्द नहीं मिलते बोलने के लिए। उसका जो चित्त है वो उसी वृत्ति के स्वरूप को धारण कर लेना, यही समाधि है। यही बात यहां पर लिखी गई है कि भाव वृत्ति रहने से भावत्व, भाव वाली वृत्तियों पर चित्त को एकाग्र करोगे तो जिस भाव वृत्ति पर चित्त को एकाग्र कर रहे हो उसी की प्राप्ति होना, यानी भावत्व की प्राप्ति। अगर शून्य वृत्ति की प्रैक्टिस कर रहे हो कि कोई वृत्ति नहीं आ रही, मैं पूरी तरह से शून्य हो गया हूं, कोई थॉट आ ही नहीं रहा, तो अगर ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो शून्यत्व की प्राप्ति होगी, तुम शून्य भाव को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा चित्त शून्यत्व के स्वरूप से एकाकार हो जाएगा। जब पूर्ण वृत्ति रहेगी कि मैं तो पूर्ण हूं, ये जो भी कुछ है वो मैं हूं, ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, ये सब कुछ चैतन्य स्वरूप है, और मैं ही वो सर्वव्यापक चैतन्य हूं जो इन सब के रूप में अपीयर हो रहा, तो ऐसी वृत्ति से क्या होगा? पूर्णत्व की प्राप्ति होती है, पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पूर्णत्व का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि चित्त वृत्ति मतलब जिस वृत्ति पर अपने को धारणा और ध्यान करोगे, वन पॉइंटेड करोगे अपने चित्त को, उसी वृत्ति के साथ एकाकार हो जाओगे, तुम्हारा चित्त वही हो जाएगा। यही समाधि की परिभाषा है। तो अगर करना ही है तो भाई पूर्णत्व की वृत्ति की धारणा करो ना, पूर्ण वृत्ति की धारणा करो, पूर्णत्व की धारणा करो कि मैं पूर्ण हूं, पूर्णमदम पूर्णमिदम, सब कुछ पूर्ण ही पूर्ण है, सब ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा धारणा करो तो तुम्हारा चित्त उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, यानी तुम उस स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। तुम रियलाइज कर लोगे कि मैं पूर्ण हूं, ये सब कुछ मेरा स्वरूप है। इस साइंस को अच्छे से समझो तो इस दुनिया में आपको सारे साइंस, हर प्रकार के विज्ञान छोटे लगने लगेंगे। ये जो मैं समझा रहा हूं ना, वो अल्टीमेट साइंस है। मतलब इसके आगे स्पिरिचुअलिटी में, सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही नहीं, मटेरियलिस्टिक तो छोड़ दो, स्पिरिचुअलिटी में इससे आगे का कोई विज्ञान नहीं है। ये अंतिम विज्ञान है जिसके ऊपर ये पूरा विश्व टिका हुआ है। ये सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल लॉ है जो मैं सिखा रहा हूं यहां पर, जिसकी यह ब्राह्मी वृत्ति बढ़ी हुई है और परिपक्व होती है, वे ही अतिश्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, जो योगी का लक्ष्य है। केवल शब्द से ही कहने वालों को ब्रह्म भाव प्राप्त नहीं होता है। जिसकी वृत्ति ऐसी हो गई, यानी चित्त वृत्ति ही, जिन्होंने ध्यान कर करके अपनी चित्त वृत्तियों को ही, अब क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है तो यहाँ पे ध्यान का क्या करेगा, धारणा क्या करेगा कि सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, सब कुछ चैतन्य स्वरूप है। तो ये धारणा कर करके जिन्होंने अपनी चित्त वृत्तियों को ही ऐसा बना दिया है, उन्हें ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो लगातार उसे ही सोचते हैं। इसलिए यही तो समाधि कहता है ना कि लगातार जिसे सोचते रहोगे तो समाधि में चित्त, जो जिसके ऊपर तुम अपने चित्त को लगा रहे हो, उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तो अगर ब्रह्म पे लगाओगे तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, तुम्हें ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? आगे बताता हूं क्यों। देखो आगे यहां पर और भी समझाया है, कारण में कारण अनुगत होता है, कारण में कार्य अनुगत नहीं होता। अतः विचार करने से कार्य का अभाव होने के कारण कारण की कारणता भी नहीं रहती। ये प्रोसेस है, ये अच्छे से समझना कि सारा प्रपंच कार्य कारणात्मक है। कार्य है तो उसका कारण अवश्य होगा। विचार करने के बाद ज्ञात होता है कि कार्य कारण अलग अलग प्रतीत होता है, वस्तुतः कारण ही है, क्योंकि कारण कार्य में होता है परंतु कार्य कारण में नहीं। कॉज एंड इफेक्ट को समझा रहे हैं। जैसे घड़ा तो मिट्टी है, लेकिन जो मृत्तिका है वो घट नहीं है। यानी जो कार्य होता है वो कारण का ही स्वरूप है, जो इफेक्ट है वो कॉज ही है, लेकिन जो कॉज है वो इफेक्ट नहीं है। जैसे मिट्टी का बना घड़ा जो है, उसका कारण क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी का घड़ा क्या है रियलिटी में? मिट्टी। लेकिन जो कारण है वो कार्य है क्या? यानी मिट्टी घड़ा है? नहीं, मिट्टी घड़ा नहीं है अपने आप में, लेकिन घड़ा जो है वो मिट्टी है।
तो जो भी कार्य होते हैं उसमें कारण होता ही है। अगर लहर जो है वो कार्य है यानी इफेक्ट है, तो पानी उसका कॉज है। तो लहर और कुछ नहीं है, वो पानी ही है। तो यहां पे यही समझा रहे हैं कि इस प्रकार की धारणा करनी चाहिए कि क्योंकि ब्रह्म ही इन सब का कॉज है। ये जो भी आप देख रहे हो उसका कारण क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म इसलिए ये सब कुछ इस सब में व्याप्त है। तो ऐसी धारणा करनी चाहिए कि ये जो कार्य है वो रियलिटी में कारण ही है, ये जो इफेक्ट है वो रियलिटी में कॉज ही है। इस तरह से धारणा करना चाहिए। तो सच में कारण की अवस्था को आप प्राप्त करोगे और कारण की स्थिति से आप देखोगे कि हाँ ये सच में कारण ही है। मिट्टी को जानने के बाद मिट्टी के सारे पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि वो सब मिट्टी का ही स्वरूप है। उसी तरह इस जगत के कारण जो कि ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जानने के बाद, उस सर्वव्यापक चैतन्य को जानने के बाद यह पता चल जाएगा कि ये जो कार्य रूपी जगत है वो ब्रह्म ही है, वो कारण ही है। देखो कितना कितना अच्छा है ना ये सब। आप ये सब अच्छी अच्छी बातों को नहीं पढ़ते, आप कहानियों में फंसे हो, आप चाइल्डिशनेस में फंसे हो। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए मुझे दुख होता है, मुझे दया आती है लोगों को देख के कि यार इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों को छोड़कर लोग कहानियों में क्यों फंसे हैं, लोग चाइल्डिशनेस में क्यों फंसे हैं। मुझे दया आती है, मुझे सीरियसली दया आती है। मेरा दया वो कभी कभी मजाक के मूड में या गुस्से के रूप में प्रकट हो जाता है, बट रियलिटी में आई फील पिटी फॉर देम कि इतनी अच्छी किताबें, इतने अच्छे विज्ञान, इतने अच्छे अच्छे दर्शनों को छोड़कर लोग कहानियों में फंसते हैं। यार इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। अरे जो भी किया तुझे क्या है, ऐसा किया भी हो तो उसमें तेरा क्या बदल जाने वाला है, नहीं किया तो भी तेरा क्या बदल जाने वाला है। तुझे ये सब बातें काम आएगी या ये कहानियां तुम्हें काम आएगी। देखो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पहले वह कारण को कार्य से अलग करके देखे, बाद में वह सर्वदा उसे कार्य में अनुगत रूप से देखने लगे। कि पहले ऐसा जाने कि ये जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है ब्रह्म इनसे भिन्न है, ब्रह्म क्योंकि इन सबका अधिष्ठान है वो अनचेंजिंग है। लेकिन फिर इस तरह से देखे कि हाँ ब्रह्म की दृष्टि से ये सब कुछ ब्रह्म का ही तो अपीयरेंस है, इसलिए ये ब्रह्म से अलग भी नहीं है। क्योंकि जो भी कारण, मतलब जो भी कार्य होता है उसमें कारण भी होता है, इफेक्ट में कॉज की उपस्थिति रहती है। तो इसलिए ये जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो ब्रह्म से अलग भी नहीं है, इसलिए ये ब्रह्म स्वरूप ही है। इस तरह से उसे धारणा करनी चाहिए। अब आगे, पहले कार्य ही में कारण को देख। एक मिनट, इसलिए मैंने कहा अपरोक्षानुभूति पढ़ो। लोग पूछ रहे थे ना कि भाई ज्ञान मार्ग में कैसी साधना करे, ज्ञान मार्ग में कैसी साधना करे। इंट्रोडक्टरी किताबें पढ़ो, पता चलेगा। अपरोक्षानुभूति पढ़ो, इसमें अच्छे से समझाया है कैसी कैसी साधना करनी है ज्ञान मार्ग में। पहले कार्य ही में कारण को देखे और फिर कार्य को त्याग दे। इस प्रकार कारणता का नाश हो जाता है और मुनि अवशिष्ट रूप हो जाता है। सबका निषेध करते करते जो बचा वह निशेष, निर्विशेष, जिसका बाद ना हो वह ब्रह्म, वही निर्विशेष है। क्या बात है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही तो रियल है। यहां पे लाने के लिए मैंने इतना सब कुछ पढ़ा। मेन पॉइंट ये था, जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है पुरुष तुरंत वही हो जाता है। यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसे गांठ बांध लो, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लॉ है। इस दुनिया में जितने भी आप लॉ जानते हो, कानून जानते हो, वो सब के सब बच्चे हैं। सबका जो बाप है ना, सबका जो मुख्य लॉ है इस पूरे यूनिवर्स का, पूरी स्पिरिचुअलिटी का, वो ये है। यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है पुरुष तुरंत वही हो जाता है। इसमें ही भक्ति के पीछे भी साइंस आ गया कि कैसे वो लोग भगवान का ध्यान करते 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 भगवत स्वरूप हो जाते थे। कैसे कोई निराकार का ध्यान करता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म का ध्यान करता है, तो उसे सच में रियलाइज हो जाता है कि मैं ही सर्वव्यापक ब्रह्म हूं। हाँ, फिर वही यही बात समाधि में है कि जिसका वो ध्यान कर रहा था उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इस बात को समझो कि भाई इस दुनिया में जितने भी कानून हैं उन सब में जो सर्वोच्च कानून है वो ये है। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लॉ है ये सबसे बड़ी रियलिटी है। इसके ही आधार पर मैं अभी आगे समझाऊंगा डीपली। यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है पुरुष तुरंत वही हो जाता है। यह बात भृंगी कीड़े के दृष्टांत से जाननी चाहिए। एक भ्रमर होता है, काष्ठ में छिद्र कर बिल बना लेता है एवं दूसरे कीड़े को बिल में डाल देता है तथा बार बार उस कीड़े को डंक मार मार कर घायल करता है। उसकी मार के भय से वह कीड़ा हमेशा भ्रमर का ही चिंतन करता रहता है। चिंतन करते करते वह स्वयं तद्वत भ्रमर ही बन जाता है। यह हुआ चिंतन का फल। आ गए निदिध्यासन में भी योग दर्शन आ गया, जो मैंने सिखाया था वही आ गया निदिध्यासन में भी। धारणा 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 यानी चित्त को उस एक चीज में लगाना जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है। चिंतन, धारणा यानी उसी एक ध्यान विषय का चिंतन लगातार, फिर उसी में चित्त का लग जाना ध्यान है। फिर समाधि में क्या होता है कि
चित्त उसी के स्वरूप को, जिसका हम ध्यान कर रहे होते हैं, उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यानी हम उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, हमारी अवेयरनेस उस स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो जो समाधि की परिभाषा है, अद्वैत रियलाइजेशन, वही चीज यहां पर है। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है, पुरुष तुरंत वही हो जाता है। यही तो समाधि की भी परिभाषा है। अब बोलो कि ये सब अलग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, ये हाँ, सबकी प्रैक्टिसेस अलग है, लेकिन क्या सबका जो साइंस है वो अलग है? नहीं। जो प्रोसेस है वो अलग है? नहीं। तीनों में ही धारणा, ध्यान और समाधि हो रही है, बस तीनों के ध्यान के विषय अलग है। एक भक्ति मार्ग में भगवान के सगुण साकार ऑब्जेक्ट, मतलब सॉरी, सगुण साकार स्वरूप ध्यान का विषय होता है। ज्ञान मार्ग में सर्वव्यापक चैतन्य ध्यान का विषय होता है। तो हाँ, ध्यान के विषय अलग है, लेकिन क्या प्रोसेस अलग है? तीनों में जो योग दर्शन में बताया गया है, धारणा, ध्यान, समाधि, वही तो तीनों में हो रहा है ना। अब सब लिंक हो रहा है। ये सब किस साइंस के आधार पर है? ये सब अलग अलग प्रैक्टिसेस किस साइंस के आधार पर है? कौन से विज्ञान के आधार पर है? ये इसी विज्ञान के आधार पर है कि जो हम निरंतर सोचते हैं, हमारा चित्त वैसा ही हो जाता है। इसलिए जब हम सगुण साकार ईश्वर को सोचते हैं, तो पहले तो चित्त हमारा उनके जैसा होता है, यानी उनके ही जैसा शुद्ध हो जाता है। हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है उनके समान, फिर उनके स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इसलिए सगुण साकार ईश्वर का चिंतन करने से मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो भी मुक्त है। तो हम उनका चिंतन करेंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसका चिंतन तीव्र वेग से किया जाता है, पुरुष तुरंत वही हो जाता है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी अपरोक्षानुभूति में समझाते हैं कि इसलिए यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चैतन्यमय है, चेतनमन है, चैतन्यमय है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपने आत्मा का ब्रह्म भाव से चिंतन करो, क्योंकि चिंतन करोगे तो क्या होगा? तुम सच में उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे जो समाधि में भी बताया है कि जिसका तुम बार बार चिंतन कर रहे हो, धारणा कर रहे हो, चित्त उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। यानी तुम उसी स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, उस ध्येय से भिन्न कुछ और का ज्ञात ही नहीं रहेगा। तो इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि ये सब कुछ तो ब्रह्म स्वरूप है। और एक भक्त क्या प्राप्त करता है कि ये सब कुछ मेरे इष्ट देवता का स्वरूप है। सिया राम मय सब जग जानी। विद्वान को चाहिए कि दृश्य को अदृश्य करके उसका ब्रह्म रूप से चिंतन करे और चिद्रस पूर्ण बुद्धि से नित्य सुख में मग्न रहे। इसे दृग्दृश्य विवेक कहते हैं। अहम का नाश किए दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अहम का नाश ही गजेंद्र मोक्ष है। देखो, अहम का नाश किए बिना दृष्टा के स्वरूप का, वही तो योग का लक्ष्य है जो मैंने बताया था। इसलिए पहले और दूसरे भाग को अच्छे से देखो, तब ये तीसरा भाग अच्छे से समझ पाओगे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध सर्वथा रुक जाना योग है। तो उससे क्या होगा? चित्त वृत्तियां रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई? उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है, यानी हम अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अच्छा, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर नहीं होंगे तो दूसरे समय दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जैसी वृत्तियां होती है वैसा वो अपना स्वरूप समझने लगता है, क्योंकि अवेयरनेस वृत्तियों के साथ आइडेंटिफाई हो जाती है। और फिर अवेयरनेस आइडेंटिफाइड होने के कारण, उन सबके साथ तादात्म्य होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि मैं वही हूं, मैं दृष्टा नहीं हूं, मैं मन हूं, मैं दृष्टा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, मैं दृष्टा नहीं हूं, मैं इंद्रिया हूं। क्यों? इन सब वृत्तियों के साथ आइडेंटिफाई करने के कारण। तो जब वृत्तियों का निरोध करोगे तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाओगे। सब रिलेट करो, ये सब रिलेटेबल है, सब कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। इसी तरह आप ये सारे दर्शनों को कनेक्ट करके समझ पाओगे तो आपको पता चलेगा कि सबके पीछे एक ही साइंस है, और वो साइंस है धारणा, ध्यान और समाधि। और ये साइंस है वो जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है, पुरुष तुरंत वही हो जाता है। इस स्पिरिचुअल साइंस के आधार पर सब कुछ टिका है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, आपने पूरी स्पिरिचुअलिटी समझ ली, पूरा अध्यात्म समझ लिया, क्योंकि इसी के बेसिस पर ये अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्रिएट की गई है। इसी के बेसिस पर इसको समझ जाओ। यही बात हमारा भागवत पुराण भी कहता है। हमारा भागवत पुराण भी यही बात कहता है। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड, हमारा भागवत पुराण भी इसी बात को कह रहा है। तो आप देखो ये सब कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हो अब ये सब जानकर। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये सीरीज बनानी चाहिए ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए, आपको पता चले कि हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना क्यों है। भाई, मैं ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके पीछे साइंस क्या है, किस प्रोसेस के आधार पर ये सब है, और ये सब करके होगा क्या। अब आपको ये सब गुत्थी सुलझ रही होगी। अच्छा, ये साइंस है इसके पीछे, इसलिए ये सब ऐसी प्रैक्टिसेस है। ये सारी प्रैक्टिसेस साइंटिफिक है। देखो, एकादश स्कंड अध्याय 9th अध्याय एकादश स्कंड, यहां पे भी देखो ये दत्तात्रेय जी, ये भगवान दत्तात्रेय जी श्रीमद् भागवत पुराण में उपदेश दे रहे हैं। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा
जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं। उसमें जीव रूप से विहार, अद्वैत आ गया, वो स्वयं ही जीव रूप से विहार कर रहे हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, जैसे मैंने भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जो मैंने अभी बताया, जो समाधि की परिभाषा है और जो निदिध्यासन में आदि शंकराचार्य ने भी सिखाया कि यद भाव्यते नित्यम तत् प्राप्नोति निश्चितम। जिसकी भावना तीव्र वेगता से करोगे तुम उसी के स्वरूप को प्राप्त करोगे। यही यहाँ पर भी सिखा रहे हैं दत्तात्रेय जी कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो भगवान में मन लगाओगे तो भगवान स्वरूप को प्राप्त करोगे। अब समझ आया भक्ति के पीछे का साइंस। इसलिए भक्तों को अंत में अद्वैत रियलाइजेशन क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो इतना चिंतन करते 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 तद्भाव भावितः, उस भाव से भावित हो जाते हैं। जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। अब इसको गीता से समझो तो और दिमाग में पता चलेगा, और चीज समझ में आएगी अच्छे से। भगवद गीता, गीता में तो बार बार भाव की बात की गई है भाई, लेकिन गीता को कोई समझा ही कहाँ है। गीता लोगों को समझ में ही नहीं आ सकती। गीता में जितना अद्वैत है भाई, एक बार खुले मन से समझ के देखना, पता चलेगा पूरी गीता अद्वैतवाद का प्रतिपादन करती है। वासुदेव सर्वमिति और ये सब क्या है। एक मिनट। तो इसलिए ये सब अगर आप साइंस समझ जाओगे ना, विज्ञान समझ जाओगे समस्त साधनाओं का, तो आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। आपको कोई व्यक्ति गुमराह नहीं। ये देखो, ये 8.5 गीता 8.5, जो पुरुष अंतकाल में भी, अच्छे से समझना, ये एक मिनट अच्छे से समझना, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मदभावम, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मरते वक्त अगर वो भगवान का ध्यान करेगा तो भगवान के ही भाव से भावित हो जाएगा, यानी ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा, मदभावम। अब यही चीज तो समाधि में भी है, यही चीज समाधि में है, यही चीज यहां पे आदि शंकराचार्य ने भी समझाई, यही चीज मैंने भागवत में भी दिखाई। तो अंत में क्या हो रहा है, सब जो विभूति पाद में समझाया गया है, धारणा, ध्यान, समाधि, सब लोग वही तो समझा रहे हैं। डिफरेंस कहां है? वही तो समझा रहे हैं कि जिसका चिंतन करोगे उसी के स्वरूप को प्राप्त करोगे। जिसका चिंतन करोगे उसी के स्वरूप को प्राप्त करोगे। अब बताओ मुझे कैसे गीता अद्वैत विरोधी है, बताओ। अरे गीता, अरे मैं तो एक पूरी सीरीज बना सकता हूं कि गीता में केवल और केवल अद्वैतवाद है। बोलो, सोचो। और इतना अच्छे से मैं प्रूव कर सकता हूं जितना अच्छे से आज तक किसी ने प्रूव ना किया हो। क्या है ये? यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है, पुरुष तुरंत वही हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अनन्य चिंतन करो, निरंतर चिंतन करो। क्यों? उस भाव से भावित हो जाओगे, उसी भाव को प्राप्त करोगे। मदभावम, मदभावम, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है जब लगातार मेरा चिंतन करता है। देखो, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लॉ, जिसके समान कोई स्पिरिचुअल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको जाने बिना एवं योग वशिष्ठ को आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि योग वशिष्ठ डायरेक्टली इसकी बात करती है बार बार कि तुम जिस भाव से भावित होगे वही तुम्हारे अनुभव में आएगा। योग वशिष्ठ तो खुलेआम मुंह पे बोलता है ये सारी चीजें। योग वशिष्ठ पता है क्या बोलता है कि तुम क्योंकि इसका चिंतन कर रहे हो, तुम्हारा मन तुम्हें मरने के बाद, तुम्हारा मन ही उस स्वरूप को धारण करके तुमने जो चिंतन किया है पूरे लाइफ में या मरते समय, उसी का अनुभव तुम्हारा मन करवाता है। और इस समय भी जो तुम इस लाइफ में हो ना, योग वशिष्ठ खुलेआम कहता है, उसे शर्म नहीं है योग वशिष्ठ को। योग वशिष्ठ कहती है कि अभी भी तुम जो इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो वो तुम्हारे भाव के कारण, वो तुम्हारा भाव ही है जो तुम्हें एक्सपीरियंस करवा रहा है। ऐसे अनंत डायमेंशंस है, उन अनंत डायमेंशंस में अनंत प्रकार के अलग अलग प्रजातियां हैं, और वो सारी प्रजातियां उन्हीं प्रजाति में, मतलब उन्हीं योनि में इसलिए है क्योंकि वो उसी भाव से भावित हो गई है। खुलेआम योग वशिष्ठ कहता है। यही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने
कहा है, लेकिन योग वशिष्ठ तो बार बार कहता है, बार बार योग वशिष्ठ कहता है। ये कृष्ण क्या कह रहे हैं? कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। तुम जिसका स्मरण करोगे अंतकाल में भी उसी का स्मरण होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं पूरी लाइफ बस भौतिकता में जीऊंगा और अंतकाल में भगवान को स्मरण करूंगा। नो, ऐसा नहीं होगा। भगवान इतने बेवकूफ नहीं है। और माइंड, तुम्हें लगता है मरते समय तक तुम्हारा माइंड वश में होगा? मरते वक्त जब अभी नहीं हो रहा वश में, अभी तुम भगवान का निरंतर ध्यान नहीं कर पा रहे, तो मरते वक्त तुम्हें सच में लगता है तुम निरंतर ध्यान कर पाओगे? कि ये ऐसे वर्सेस देख के सोच रहे हो, अरे वाह, मतलब अगर मैं मर जाऊंगा बस मुझे भगवान को सोचना है, क्योंकि कृष्ण ने तो कहा है कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे भाव को यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त, कृष्ण ने कहा है। तो बस पूरी जिंदगी सब उल्टा सीधा करो, मरते वक्त भगवान का ध्यान कर लो। भाई मरते वक्त जितनी पीड़ा होती है उस पीड़ा में भी भगवान का ध्यान वही कर सकता है जिसने पूरी लाइफ किया हो। इसलिए श्री कृष्ण देखो आगे कह रहे हैं, पहले तो ये कह दिया कि मरते वक्त जो जिस भाव को स्मरण करता है उसी भाव से भावित हो जाता है। मरते वक्त अगर कुत्ते का स्मरण करोगे तो कुत्ते की योनि प्राप्त होगी, गधे का स्मरण करोगे गधे की योनि प्राप्त होगी, भूत प्रेत को स्मरण करोगे भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी, स्वर्ग के देवी देवताओं को स्मरण करोगे स्वर्ग के देवी देवताओं की योनि प्राप्त होगी, भगवान के सगुण साकार स्वरूप को स्मरण करोगे तो मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान के सगुण साकार स्वरूप मुक्त है, इसलिए मुक्त हो जाओगे। आत्मा का स्मरण करोगे तो भी मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आत्मा रियलिटी में ब्रह्म स्वरूप है, मुक्त ही है। ये तो भगवान ने तो कह दिया, वाह वाह इतना ईजी है मोक्ष तो, लेकिन अंतकाल में स्मरण कर ही नहीं पाओगे जब तक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। जब तक निरंतर तुमने अपनी लाइफ में स्मरण ना किया हो तब तक मरते वक्त तुम स्मरण नहीं कर सकते। तुम्हारा मन वश में ही नहीं रहेगा, मरते वक्त कैसे स्मरण करोगे? जब अभी नहीं रह रहा वश में तो मरते वक्त तो इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा में क्या तुम अपने मन को वश में कर पाओगे? सोचो, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसी प्रैक्टिस? तो हमारे प्रियतम प्यारे भगवान स्वयं समझा रहे हैं कि इस प्रकार की प्रैक्टिस करो अर्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। थोड़े टाइम के लिए नो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, निरंतर, थोड़े टाइम के लिए नहीं, निरंतर मेरा स्मरण करो। देखो इसलिए सर्वेषु कालेषु, सब समय में, सर्वेषु कालेषु, सब समय में, निरंतर, इसे ही अनन्यता कहते हैं, इसे ही अनन्य चिंतन अनन्य भक्ति कहते हैं, इसे ही कहते हैं सर्वत्र भगवान को देखना, कि हमारे चिंतन में भगवान के अलावा कोई आ ही नहीं रहा, इसलिए मैं सर्वत्र उन्हीं देख रहा हूं। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, सब कुछ वासुदेव है। मेरा स्मरण कर, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। यह है कर्मयोग। मन भगवान में रहे और फिजिकली हम काम करें, मन भगवान में रहे फिजिकली हम काम करें, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें भी भगवत बुद्धि रखे, भगवत भावना रखे। जो भी हम देख रहे हैं इंद्रिय विषयों से उसमें भगवत स्वरूप को ही रखे कि ये सब भगवत स्वरूप ही है, ये सब आत्म स्वरूप ही है, ये सब चैतन्य स्वरूप ही है। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि तद्भाव भावितः। हे पार्थ, यह नियम है कि ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुषम याति, परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। और सच पूछो तो वो दिव्य पुरुष हमारा आत्मस्वरूप ही है, वो व्यापक चैतन्य ही है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं क्योंकि वो उनके भाव से भावित हो जाते हैं, यानी देव स्वरूप को प्राप्त करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। देख रहे हो, यहां पे भी वही साइंस है। पूजना यानी क्या? कि हमारा माइंड हम उनमें लगा रहे हैं, तो हमारा माइंड अगर देवताओं में लगाएंगे तो देवताओं के भावों को प्राप्त करेंगे, यानी देवताओं के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। भूत प्रेतों में लगाओगे तो भूत प्रेतों के स्वरूप को प्राप्त करोगे, पितरों में लगाओगे तो पितरों के भाव से भावित हो जाओगे। लेकिन भगवान में, आत्मज्ञानियों में या अपने आत्म स्वरूप में लगाओगे तो मुक्ति को प्राप्त करोगे। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहां पर, आपको जान के मजा आएगी। 14.19 को देखो। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, कि ये तीन प्रकृति के तीन गुण ही ये सब कर रहे हैं, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद धन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मदभावम अधिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त होता है, यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी इसका अर्थ क्या है कि यहां पर श्री कृष्ण ने कह दिया
कि मेरा रियल स्वरूप जो है, भगवान का रियल स्वरूप जो है वो सबके अंदर दृष्टा के रूप में है। अब इस चीज को यहां पे कंपेयर, कनेक्ट करो, कंपेयर नहीं, इसे कहते हैं कनेक्ट करना। कनेक्ट करो योग दर्शन से कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध होता है तब क्या होता है, उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। यानी जो योग दर्शन कह रहा है भगवान भी वही कह रहे हैं, यानी जो हमारा रियल स्वरूप है वही भगवान का रियल स्वरूप है, यानी दृष्टा का स्वरूप। दृष्टा का स्वरूप ही भगवान का रियल स्वरूप है और दृष्टा का स्वरूप ही हमारा रियल स्वरूप है। यानी यहां पर इनडायरेक्टली कृष्ण क्या कह रहे हैं कि खुद को दृष्टा जान लेना ही भगवान के भाव को प्राप्त करना है, ब्रह्म भाव को, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना है। ये सब कितना इंटरेस्टिंग है ना कनेक्ट करने में, यही बात है। इसलिए मैंने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप कहानियों के बदले फिलॉसफी को समझो तो। देखो अब यहां पर भी देखना अच्छे से, जिस यज्ञ 4.24 जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुबह आदि भी ब्रह्म है, हवन भी किए जाने द्रव्य पदार्थ भी ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वही निधिध्यासन सिखाया गया है। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली वही निधिध्यासन सिखाया गया है कि जो भी कुछ आप देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, उन सबको ब्रह्म स्वरूप जानो, तो तुम्हें ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी, ब्रह्म की ही स्थिति प्राप्त करोगे तुम। वही तो समाधि की परिभाषा है कि जिसके ऊपर धारणा करोगे, ध्यान करोगे, समाधि में उसी स्थिति को प्राप्त कर जाओगे। कहाँ है विरोधाभास? मुझे तो ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड लगता है, पता है, एक एक चीज कनेक्टेड है, बस लोगों को समझ नहीं आता, लोग समझना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें लगता है ये अलग, वो अलग, ये अलग, वो अलग। क्या यार। चलो 4.10 मदभाव देखो, जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, मनमयाः अनन्य माम उपाश्रिता, कि मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मदभावम, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके, मेरे भाव को प्राप्त हो चुके। देखो यम यम, अरे जो भाव करोगे उसी भाव से, ये देखो यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है पुरुष तुरंत वही हो जाता है। तो भगवान का चिंतन इसलिए करना है ताकि हम भगवत स्वरूप हो जाए। मैंने कहा था ना भक्ति अद्वैत ही है। लोगों ने बस थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया है, पढ़ा नहीं है शास्त्रों को, उन्हें पता चलेगा भक्ति का एम भी अद्वैत अवस्था है। वो भाग ही नहीं सकते अद्वैत अवस्था से यार, क्योंकि अद्वैत अवस्था के बिना मोक्ष ही नहीं मिल सकता। समाधि के बिना मोक्ष कैसे मिलेगा? और समाधि का अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ क्या है? बताओ। समाधि के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। तो समाधि क्या है? कि जिसके ऊपर ध्यान कर रहे हो उसके स्वरूप को प्राप्त कर लेना। भगवान का ध्यान कर रहे हो, भगवान के स्वरूप को प्राप्त। तो अद्वैत रियलाइजेशन के बिना मुक्ति कैसे संभव है? अब सोचो, अब दिमाग लगाओ यहां पर। तो इन सब, अब देखो 18.20 में तो श्री कृष्ण ने साफ साफ बता दिया कि अद्वैत, जो अद्वैत ज्ञान है ना वही सात्विक ज्ञान है। देखो मैं बताता हूं, ये देखो 18.20 सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं? तो जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को, अव्ययम भावम, यहां पे भी भाव शब्द इस्तेमाल किया है। देखो बार बार भाव, मैंने कहा था इसी के ऊपर सब टिका है। अव्ययम भावम, ये पृथक पृथक है, ये सब अलग अलग है, लेकिन अलग अलग, यानी जो डिविजन्स में भी यूनिटी को देखता है, जो द्वैत में भी अद्वैत को देखता है, ऐसा जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। कि अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग अविभक्तम अनडिवाइडेड, यानी इतने सारे डिविजन्स में भी जो अनडिवाइडेड रियलिटी को देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान, उसी ज्ञान को सात्विक जान। अर्जुन, ये अद्वैत का ज्ञान ही सात्विक है कि जो डिविजन्स, यानी जो द्वैत में भी अद्वैत को देखे, जो इतनी सारे विभक्तम, इतने सारे डिविजन्स में भी अविभक्तम रियलिटी को देखे, यानी डिविजन्स में भी अनडिवाइडेड रियलिटी को देखे, ऐसा जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। यार बहुत लंबा वीडियो बन गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ दिखाना बाकी। अभी तो प्रहलाद जी को दिखाना है, अग्नि पुराण दिखाना है, महाभारत का थोड़ा एक श्लोक दिखाना है। चलिए तो मैं दिखाता हूँ अग्नि पुराण। ये देखिए, यही जो विज्ञान है उसके आधार पर उपासना बनाई गई है। जितनी भी उपासना की साधनाएं हैं उसके अंग है कि मन को भगवान में लगाओ, ये करो वो करो। देखो अग्नि पुराण में स्वयं लिखा है, अध्याय 327 में,
अग्नि पुराण में लिखा है कि रुद्र की पूजा करके जीव स्वयं रुद्र स्वरूप हो जाता है, और विष्णु की पूजा करके वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। सूर्य की पूजा करने वाला स्वयं सूर्य स्वरूप हो जाता है, और शक्ति की उपासना करने वाला शक्ति स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपासना का अर्थ क्या है कि मन उनमें लगा रहे। मन उनमें लगा रहेगा, बार बार निरंतर चिंतन करेगा तो क्या होगा? बार बार चिंतन का अभ्यास करेगा तो धारणा की स्थिति होगी, फिर धारणा से ध्यान में जाएगा तो क्या होगा कि उसका मन पूरी तरह भगवान में लग जाएगा। पूरी तरह लग जाएगा तो फिर क्या होगा? समाधि। समाधि में क्या होगा कि वो उन्हीं के भाव से भावित हो जाएगा, वो उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। यम यम भावयते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जिस भाव को बार बार सोचता है, चिंतन करता है, वो उसी भाव से भावित हो जाता है, वो उसी स्वरूप को, उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसी स्थिति को। ये इसलिए मैंने कहा था कि ये सब अलग अलग स्थितियां हैं। ये जितनी भी अलग अलग योनि है ना, वो अलग अलग स्थिति है। स्थिति, दे आर स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस, दे आर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। देवता भी एक स्थिति है कॉन्शियसनेस की। चींटी भी एक कॉन्शियसनेस की स्थिति है। पशु पक्षी, ये सब कॉन्शियसनेस की अलग अलग स्थितियां है, स्टेट्स है। अवेयरनेस की अलग अलग स्थिति है। अगर आपने मेरा क्रिएशन वाला प्लेलिस्ट देखा होगा तो पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, किस और पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो अगर हम अपने अवेयरनेस को उनमें लगाए जो मुक्त है, तो मुक्त कौन है? भगवान के स्वरूप मुक्त है। और भी जो आत्मज्ञानी हो गए हैं वो भी मुक्त है, जैसे आदि शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर जी, महाअवतार बाबा जी, रमण महर्षि जी, और भी चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीधर स्वामी जी, एक्सेट्रा। क्योंकि वो मुक्त है तो हम उनकी भी उपासना करेंगे, उनकी भी पूजा करेंगे, उनमें भी माइंड लगाएंगे, तो क्या होगा? हम भी उन्हीं के भाव से भावित हो जाएंगे, यानी हम उन्हीं की स्टेट ऑफ अवेयरनेस को प्राप्त करेंगे, उन्हीं की चैतन्य अवस्था को प्राप्त करेंगे। इस साइंस के आधार पर उपासना क्रिएट की गई है। उपासना के पीछे का साइंस यही है कि हमारा मन उनमें हम लगाए, क्योंकि मन लगाओगे तो उनकी जो अवेयरनेस की अवस्था, यानी उनकी जो चैतन्य की स्थिति है, हमारी चैतन्य की स्थिति भी वही हो जाएगी। क्योंकि वो शुद्ध है, उनका अंतःकरण शुद्ध है, तो उनमें मन लगा रहेगा तो हमारा भी अंतःकरण शुद्ध होगा। क्योंकि वो कल्याणकारी है, उनमें मन लगा रहेगा तो हम भी कल्याणकारी होंगे, हमारे में भी शुद्ध सत्व के गुण आएंगे। समझ रहे हो? यस। तो जो रुद्र की पूजा करके जीव स्वयं रुद्र स्वरूप हो जाता है, और विष्णु की पूजा करके वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। सूर्य की पूजा करने वाला स्वयं सूर्य स्वरूप हो जाता है, और शक्ति की उपासना करने वाला शक्ति स्वरूप हो जाता है। देखो अग्नि पुराण 328, ये देखो, मनुष्य रुद्र के पूजन से रुद्र, विष्णु के यजन से विष्णु, सूर्य की पूजा करने से सूर्य, और शक्ति की अर्चना से शक्ति का सारूप्य प्राप्त करता है। अब इंग्लिश में भी देख लो। ये अग्नि पुराण 327, अब इंग्लिश में भी देख लो। वर्ड्स नंबर 13, वन वुड बिकम रुद्रा बाय वर्शिपिंग रुद्रा, विष्णु बाय वर्शिपिंग विष्णु, सूर्य बाय वर्शिपिंग सूर्य, एंड द गॉडेस एक्सेट्रा बाय वर्शिपिंग द गॉडेस। वन वुड बिकम, तो ये है उपासना के पीछे का साइंस, उनके पीछे का विज्ञान। यहाँ पर भी आपको नहीं लगता कि योग दर्शन का ही विज्ञान है? योग दर्शन में जो धारणा, ध्यान और समाधि बताया गया है, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जिसके ऊपर धारणा करोगे रुद्र के ऊपर तो रुद्र स्वरूप को, विष्णु के ऊपर तो विष्णु स्वरूप को, कि पहले धारणा करोगे, फिर ध्यान की स्थिति, फिर समाधि अवस्था में हम उसी के रूप को प्राप्त कर लेंगे, ध्येय से भिन्न। यानी जिसके ऊपर हम ध्यान कर रहे थे उसके अलावा और कोई है ही नहीं, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना, यानी अद्वैत रियलाइजेशन को प्राप्त कर लेना। तो अब समझ आ रहा है ये जितने भी अलग अलग मार्ग है, आपको लगता है कि ये अलग अलग है, बट रियलिटी में उनके पीछे प्रोसेस एक ही है, उनके पीछे एक ही विज्ञान काम कर रहा है। वो है धारणा, ध्यान और समाधि का विज्ञान। वो है सबसे सर्वोच्च स्पिरिचुअल लॉ कि यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तीव्र वेग से जिसका तुम ध्यान करोगे, धारणा करोगे, उसी के भाव को, उसी की स्थिति को, उसी के स्टेट ऑफ अवेयरनेस को प्राप्त करोगे। भाव का अर्थ समझो, उसी की स्टेट ऑफ अवेयरनेस को प्राप्त करोगे, उसकी जो चैतन्य की अवस्था है, उस चैतन्य की अवस्था को आप भी प्राप्त करोगे। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ लोग मरने के बाद अपनी उसी फैमिली में फिर से जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब बात भी की होगी आपके घर पे आसपास कि देखो मेरी जो दादी है ना, सॉरी मेरी दादी की जो मम्मी, वही मेरे घर में पुत्री रूप से आई है, या मेरे दादा ही मेरे पोते के रूप में आए हैं। ऐसा आपके घर पे भी बहुत बार कहते होंगे लोग कि जो पूर्वज है वो एक ही फैमिली में फिर से जन्म लेके आते हैं। तो उसके पीछे का आपको कारण पता है कि क्या है उसके पीछे का कारण? उसके पीछे का कारण ये है कि जब व्यक्ति मरता है ना, तब मोस्टली वो अपने मरते वक्त अपने बच्चों का चिंतन करता है, अपने बच्चों का चिंतन करता है। तो अपने बच्चों का चिंतन करने के कारण, अपनी फैमिली का चिंतन करने के कारण वो उसी भाव से भावित होगा।
तो मरने के बाद, क्योंकि मरते वक्त वो अपनी फैमिली का चिंतन कर रहा था, इसलिए वो व्यक्ति फिर से अपनी फैमिली में ही जन्म लेता है। दिस इज द साइंस। यही बात कृष्ण कह रहे थे कि मरते वक्त जो जिस भाव को सोचता है, जिसका स्मरण करता है, वो उसी भाव से वो यानी वो उसी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को प्राप्त करता है, उसी स्थिति को प्राप्त करता है। इसलिए जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के स्वरूप को यानी देवताओं की स्टेट ऑफ अवेयरनेस को प्राप्त करते हैं। जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं यानी मरते वक्त जो भूत प्रेत का स्मरण करते हैं, क्योंकि जिसका पूजा यानी क्या, कि पूरी लाइफ जिसका बार बार स्मरण किया हो वही मरते वक्त हमें याद आता है। मरते वक्त हमारे माइंड में वही चीजें रहती है, याद आती है, जिसका हमने पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा चिंतन किया होता है। पितरों का किया हो तो पित्र, इसका तो उसका। मरते वक्त भरत महाराज जी इतने बड़े सन्यासी, एक हिरण से मोह हो गया था। हिरण से इतना मोह हो गया था उन्हें, छोटे हिरण के बच्चे से, कि मरते वक्त हिरण का स्मरण करने लगे। भगवान को भूल गए वो, क्योंकि पूरी लाइफ हमेशा हिरण में ही अपने माइंड को अटैच किया। मतलब पूरी लाइफ नहीं, पूरी लाइफ उन्होंने भक्ति साधना की, वैराग्य को धारण किया, बट अंतिम के समय में उन्होंने बार बार मतलब हिरण से बहुत ज्यादा अटैच्ड होने के कारण मरते वक्त उन्हें हिरण का ही ध्यान रहा, और इसलिए उन्होंने उनकी दूसरी जो बर्थ हुई यानी उनका जो दूसरा जन्म हुआ वो हिरण के रूप में हुआ। तो भाई दिस इज द स्पिरिचुअल लॉ। इस स्पिरिचुअल लॉ को समझो कि तुम जिसका निरंतर स्मरण करोगे मरते वक्त उसी का तुम्हें चिंतन होगा, और उसी का चिंतन होने के कारण तुम उसी की स्टेट ऑफ अवेयरनेस को प्राप्त करोगे। एक चीज बताओ यहाँ पर यार, मुझे थोड़ा और डीप में समझाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसलिए अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर वीडियो और भी लंबा हो जाए, क्योंकि मुझे ये समझाना है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये जो जब भावों की बात आती है ना, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे टिकी है। आपका हर एक बर्थ इसी पे टिका है कि आपका जो भाव होता है आप उसी स्थिति को प्राप्त करते हो। मान लो अगर मेरी फैमिली में कोई आत्मज्ञानी हुआ, मान लो मेरा भाई आत्मज्ञानी हुआ और मैं मर रहा हूं, लेकिन मेरे मरने से पहले मेरा भाई मर गया, लेकिन मेरा जो भाई था उसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया था। अब मरते मरते अगर मैं अपने भाई का स्मरण करूंगा, तो क्योंकि मेरे भाई ने कौन सी स्टेट ऑफ अवेयरनेस प्राप्त की है, मोक्ष की, वो मुक्त हो गया है। तो क्योंकि मरते वक्त मैं उसका चिंतन कर रहा हूं, तो मुझे भी कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, जो मेरे भाई ने प्राप्त की। मेरा भाई अभी जिस स्थिति में होगा यानी मोक्ष की अवस्था में होगा, तो क्योंकि मैं मरते वक्त उसका चिंतन कर रहा हूं, और मरते वक्त जिसका चिंतन करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं, तो क्योंकि वो मुक्ति को प्राप्त कर गया है, तो इसलिए मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। है ना ये कमाल की बात? बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज यूनिवर्सल लॉ, दिस इज द स्पिरिचुअल लॉ। इसलिए मरते वक्त अगर हम आत्मज्ञानियों की उपासना करें, चिंतन करें, स्मरण करें, आत्मज्ञानियों को, सेल्फ रियलाइज्ड लोगों को स्मरण करें, या भगवान के सगुण साकार स्वरूप को स्मरण करें, तो हमें मोक्ष मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मुक्त है। वो किस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में है, उनकी चैतन्य की अवस्था क्या है, तो मुक्त। तो इसलिए हम भी उन्हीं के भाव से भावित होंगे, हमारी भी जो चैतन्य की अवस्था होगी वो मुक्त हो जाएगी, यानी हमें मुक्त चैतन्य की स्टेट ऑफ अवेयरनेस प्राप्त होगी। सब साइंटिफिक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत ईजी है ये समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये देखो, ये महाभारत, इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारद और असित देवल का संवाद विषयक 275वां अध्याय पूरा हुआ है। तो इसके 39वें वर्ष में ये पढ़ो, 39वें वर्ष में पढ़ो कि पुण्य और पापों के क्षय के लिए ही ज्ञान योग को साधन बताया गया है। उनका क्षय हो जाने पर जब जीवात्मा को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, तब विद्वान लोग उसकी परम गति मानते हैं। देखा यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है कि पश्यंती ब्रह्म भावे यानी ब्रह्म अवस्था को, ब्रह्म की अवेयरनेस प्राप्त कर लेना, यानी ब्रह्म ही हो जाना, जो कि हम है, अभी भी है। लेकिन चित्त बार बार अपने आप को इन सबसे आइडेंटिफाई करने के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि मैं वो नहीं हूँ, बट रियलिटी में हम अभी भी सर्वव्यापक ब्रह्म ही है, अभी भी हम वही है। तो यहाँ पर महाभारत में ही कह दिया कि इस प्रकार महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत, देखो ये 275वां अध्याय है, उसका लास्ट वर्स 39वें वर्स, जब जीवात्मा को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो यानी ब्रह्म अवस्था की प्राप्ति हो। यही तो श्री कृष्ण भी कहते हैं, मद भावम, कितनी बार कहा श्री कृष्ण ने गीता में, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। वही बात योग दर्शन में कही गई है कि जिसका ध्यान करोगे उसके स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। वही बात मैंने निदिध्यासन जो सिखा रहे थे आदि शंकराचार्य, उनसे भी मैंने दिखा दी, वो भी वही कह रहे हैं, यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। पुरुष तीव्र वेग से जिसका निरंतर चिंतन करता है वह तुरंत वही हो जाता है। रिलेटेड, ये सब कनेक्ट करो, ये सब मैं आपको कनेक्ट करने के लिए इतना सब अलग अलग जगह से बता रहा हूँ कि कनेक्ट करो कि सबका साइंस एक है।
ये एक ही विज्ञान के आधार पर अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, और वो विज्ञान योग दर्शन में आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। इसलिए योग दर्शन पढ़ो, योग दर्शन पढ़ो। और वेदांत को समझना है तो आदि शंकराचार्य की जो इंट्रोडक्टरी किताबें हैं, जो प्रकरण ग्रंथ है, जिन्हें कहते हैं अपरोक्षानुभूति, दृश्य विवेक, आत्मबोध, तत्वबोध, विवेक चुड़ामणि, ये सब अच्छे से पढ़ो तो ज्ञान मार्ग में कैसी साधना करनी है वो आपको आइडिया आएगा। योग दर्शन और ये इंट्रोडक्टरी किताब, पता है आपने बस ये दोनों को अच्छे से पढ़ लिया ना, ये आदि शंकराचार्य के प्रकरण ग्रंथ और ये योग दर्शन, बस ये दोनों अगर पढ़ लिए ना, आपको इस पूरे विश्व में कोई हरा ही नहीं सकता फिलोसॉफिकली। और इस विश्व का जितना भी सीक्रेट है ना, आप आराम से फिलोसॉफिकली समझ जाओगे, आराम से आपको ये स्पिरिचुअल लॉ पता चल जाएगा कि सबके पीछे एक ही स्पिरिचुअल लॉ है जो काम कर रहा है। विष्णु पुराण से भी हम देखेंगे, अब प्रहलाद जी से बड़ा भक्त तो शायद ही कोई हो, तो प्रहलाद जी ने भी ये दर्शा दिया कि भक्ति की जो सर्वोच्च अवस्था है वो अद्वैत रियलाइजेशन ही है, यानी उपासना करना, भगवान का रूप ध्यान करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु और भी जो भक्ति के अंग हैं, नवधा भक्ति, उनसे जब हम मन, क्योंकि नवधा भक्ति क्यों है पता है, कि मन भगवान में लगा रहे। अगर हम भगवान का श्रवण करते हैं तो किस लिए, कि मन उनमें लगा रहे। अगर हम भगवान की कोई स्तुति पाठ करते हैं तो किस लिए, कि मन भगवान में लगा रहे। अगर हम नाम जप करते हैं तो किस लिए, कि मन भगवान में लगा रहे। मंदिर में जाते हैं किस लिए, ताकि मन भगवान में लगा रहे। तो ये जितने भी अलग अलग जो उपाय है, ये सब उपाय है मन को भगवान में लगाने के, मन को भगवान में लगाने के, चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, दास्य भाव हो, सखा का भाव हो, उन्हें खाना खिलाना हो, उन्हें सुलाना हो। ऐसा नहीं है कि भाई हम अगर खाना नहीं खिलाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे। नो, हम खाना इसलिए खिला रहे हैं ताकि हमारा उनसे संबंध और मधुर हो और अच्छे से जुड़ सके। हम उनके साथ व्यवहार इसलिए करते हैं, उनके विग्रह के साथ, ताकि हम अपना मन उनमें लगाए सके। ऐसा नहीं है कि भगवान को खाना खाने की ज़रूरत है, भगवान को इन सब की ज़रूरत है, उसके बिना भगवान नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, ये हमारे संबंध उनके साथ अच्छे बने, इसलिए हम ये सब उपाय करते हैं। और ये सारे उपायों का उद्देश्य एक ही है कि मन भगवान में लगे। मन को भगवान में लगाना ही इन सब का उद्देश्य है। और मन एक बार भगवान में लगेगा यानी धारणा हो रही है, फिर ध्यान हो जाएगा, फिर समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए, यानी जिसमें तुम ध्यान कर रहे थे, लगातार चिंतन कर रहे थे, करते करते तुम उसी के स्वरूप को प्राप्त करोगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, प्रहलाद जी प्रथम अंश 19th अध्याय में प्रहलाद जी 47, 48, 49 प्रहलाद जी कहते हैं कि देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप है। ये जो भी कुछ आप देख रहे हो ना, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और ये सब, हमें लगता है कि ये भगवान से अलग है, बट रियलिटी में ये अनंत के ही रूप है, यानी भगवान के ही रूप है। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे। आत्मवत यानी अपने आत्म स्वरूप देखे। जो भी कुछ देख रहा है उसको आत्म स्वरूप देखे। ये प्रहलाद जी सिखा रहे हैं। सोचो, अब प्रहलाद जी के समान कोई भक्त तो है नहीं। अगर प्रहलाद जी की बात नहीं मानोगे तो ये जो खुद को सो कॉल्ड भक्त बोलते यहाँ वहाँ फिरते हैं, लानत है उन्हें, उन पर लानत है। हम उनकी बात नहीं मानेंगे जो भक्ति के नाम पे अज्ञानता फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। हम तो प्रहलाद जी की बात मानेंगे जो भक्त शिरोमणि है, जो सबसे बड़े भक्त रहे हैं। हम उन प्रहलाद जी की बात मानेंगे, ना कि इन सो कॉल्ड कलयुग के असुरों की। तो प्रहलाद जी को देखो, प्रहलाद जी जो सिखा रहे हैं उसे सीखो। प्रहलाद जी सिखा रहे हैं कि इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्वरूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। तो प्रहलाद जी खुद कहते हैं कि भगवान एक अद्वैतवादी से ही प्रसन्न होते हैं, कि जो सब कुछ भगवान का ही स्वरूप या अपने आत्मवत जगत को, चराचर जगत को आत्मवत, आत्म स्वरूप देखता है या अपने भगवान इष्ट देवता का स्वरूप देखता है, ऐसे लोगों से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रहलाद जी स्वयं कह रहे हैं। लेकिन अद्वैत विरोधी पाखंडी तो असुर ही है। जितने भी आप देख रहे हो ना लोग जो अद्वैत का विरोध करते हैं, वो सब के सब अद्वैत विरोधी असुरों के संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। इसका सबूत हमें यहाँ पे मिलता है कि पराशर जी ने बोला कि यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला, हिरण्य, हे विप्रचित, हे राहो, हे बल। ये देखो, तो अद्वैत, देखो प्रहलाद जी ने अद्वैत की बात की और हिरण्यकश्यपु ने ये बात सुन के लात मारी, गुस्सा किया। यानी अद्वैत विरोधी जो होते हैं
वो असुर संप्रदाय से ही बिलोंग करते हैं। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, इन सब के संप्रदाय से अद्वैत विरोधी बिलोंग करते हैं। यानी आप देखो उस टाइम पे भी अद्वैत विरोधी थे असुरों के रूप में, उस टाइम पे भी थे, और आज भी वही सब असुर, वही असुर आज भी अवतार नहीं, आज भी जन्म धारण करके अद्वैत का विरोध कर रहे हैं। ये वही असुर है जो उस टाइम पे भी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु के वंशज थे और आज भी है। तो एक सच्चा भक्त हमेशा अद्वैत की बात करेगा, और जो असुर होंगे उन्हें हमेशा अद्वैतवादियों से घृणा होगी, उन्हें अद्वैतवादियों से नफरत होगी। इसलिए आर्य नमाजियों को देख लो, इस्कॉन वालों को देख लो, और भी जो अद्वैत विरोधी पाखंडी सबको देख लो, ये सब के सब असुर संप्रदाय से बिलोंग करने वाले लोग हैं, सब ये असुरों के ही वंशज है। क्योंकि असुरों को ही अद्वैत से सबसे ज्यादा घृणा आती है, क्योंकि असुर ये चाहता है कि सिर्फ मैं ही सुप्रीम रहूं, दूसरा सुप्रीम ना रहे। लेकिन अद्वैत तो कहता है कि सब एक है, कोई किसी से सुप्रीम नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब एक है। तो यहाँ पे तो अहंकार की पुष्टि ही नहीं होती ना असुर स्वभाव वालों की, क्योंकि अहंकार की पुष्टि कब होगी कि मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे सब छोटे हैं, तब अहंकार को अच्छा लगता है, तब असुरी स्वभाव वालों को अच्छा लगता है। लेकिन अद्वैत वाले जब बोलते हैं कि ये सब ब्रह्म स्वरूप है, ये सब एक है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, तो ऐसे ही अहंकारी असुर स्वभाव वाले असुरों को और उनके वंशजों को सबसे ज्यादा दुख होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, इसलिए वो अद्वैत विरोधी बनते हैं। इस बात को समझो। आगे देखो कि कैसे भक्ति करते करते अद्वैत रियलाइजेशन प्राप्त किया जाता है। प्रथम अंश 19th अध्याय का ये हम देखेंगे 84, 85, 86 अच्छे से देखना। प्रहलाद जी बोल रहे हैं यहां पर कि ओम, देखो, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है, और जो स्वयं सब कुछ तथा सबका आधार है, सबके आधार है, यानी जो सबके अंडरलाइंग रियलिटी है, जो सबका अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित है। ये देखो, चिंतन करते 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 उन्हें अद्वैत रियलाइजेशन का बोध हुआ। देखो कि अतः वे ही मेरे रूप से स्थित है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझसे ही हुआ है। जो रियलाइजेशन जनक राजा को हुआ अष्टावक्र गीता में, अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं, हाँ, अलग अलग गीताओं में भी उसी रियलाइजेशन की, उसी स्थिति की बात है, उसी स्टेट ऑफ अवेयरनेस से वो सब बोला गया है। उसी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को यहाँ पर प्रहलाद जी ने भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया कि वो भगवान का चिंतन करते 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 उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हुए। इसलिए प्रहलाद जी भी अद्वैत रियलाइजेशन में स्थित होकर कह रहे हैं कि इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझसे ही हुआ है, मैं ही यह सब कुछ हूँ, और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ, तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संजक परम पुरुष हूँ। तो आप देखो, भक्ति करते करते भक्तों को भी यही रियलाइजेशन होता है, और सबसे बड़े भक्त तो प्रहलाद जी है, ये तो भक्त शिरोमणि है। तो देखो, भक्ति भी अंत में इसी अवस्था तक पहुंचाती है, अद्वैत अवस्था। जो धारणा, ध्यान और समाधि है वही हो रहा है भक्ति में भी, उपासना में भी वही हो रहा है। आप बस समझ नहीं पा रहे हो, आप बस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बट बिलीव मी, ये सब सेम प्रोसेस है, सबके पीछे एक ही विज्ञान और प्रोसेस काम कर रहा है, वो है धारणा, ध्यान और समाधि। जिसकी हम धारणा कर रहे थे उसी के स्वरूप को प्राप्त अंत में हो जाएंगे समाधि में। वही हो रहा है, यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। प्रहलाद जी विष्णु भगवान का ध्यान करते करते विष्णु रूप हो गए। यही हमारे पराशर जी आगे कहते हैं 20वें अध्याय में। पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। क्लिक करो अपने माइंड में इस चीज को, कि यहां पर कहीं समाधि की तो बात नहीं आ गई कि समाधि में कहा था कि जिसके ऊपर निरंतर धारणा करोगे, फिर ध्यान करोगे, समाधि में चित्त उसी का स्वरूप धारण कर लेगा, आप उसी की स्टेट ऑफ अवेयरनेस को प्राप्त कर लोगे, आप उसी के भाव से भावित हो जाओगे, यानी यू विल अटेन दैट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, यानी तुम वही बन जाओगे। तद भाव भावितः, उसी भाव से भावित हो जाओगे। तो क्या प्रहलाद जी को भी यही तो नहीं हुआ? सोचो, ये सब सोचो अपने माइंड में कि क्या प्रहलाद जी के साथ भी यही तो नहीं हुआ जो योग दर्शन में लिखा था, जो हमने भागवत पुराण में देखा, जो हमने अग्नि पुराण में देखा कि विष्णु की पूजा करने वाला विष्णु रूप हो जाता है, रुद्र की पूजा करने वाला रुद्र रूप, भगवती की पूजा करने वाला भगवती रूप। अरे फिर हमने जो भागवत पुराण में देखा कि चाहे स्नेह से, चाहे इससे, चाहे किसी भी प्रकार से अगर मन उसका किसी चीज में निरंतर लग गया है तो वो उसी स्थिति को, उसी स्वरूप को प्राप्त करेगा। अरे भक्ति में भी यही तो हो रहा है, प्रहलाद जी के साथ यही तो हुआ। ऐसे सब सोचो आप अपने दिमाग में,
क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए बनाए गए हो, बस पॉपकॉर्न खाते खाते या कुछ करते करते बस देख लिया हो गया। ये सब आपको ये चिंतन का विषय है, ये सोचने का विषय है, क्योंकि जितना हम चिंतन करते हैं उतना ही वो हमारे अंदर दृढ़ होता है, वो संस्कार, वो रियलिटी, वो थियरी, वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर उतनी ही डेवलप होती है जितना हम इन सब चीज़ों को सिर्फ देखते और पढ़ते नहीं बल्कि उनके ऊपर चिंतन भी करते हैं। सोचो यहाँ पर आपको ये चिंतन करना चाहिए कि अभी तक मैंने इतना सब वीडियो में बताया, अलग अलग सबूत, सेकंड भाग में जो समझाया, वहां पे जो समझाया, अरे प्रहलाद जी भी तो वही तो बोल रहे हैं, प्रहलाद जी भी उसी तरह उस स्थिति को प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने भी भक्ति करके, तो ये सब तो सेम है। ऐसा आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। अगर आप ऐसा क्लिक नहीं कर पा रहे, ऐसे सब कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ पाओगे, कभी भी आप रियलिटी को नहीं जान पाओगे। अगर आप इन सब डॉट को कनेक्ट नहीं करोगे तो ग्रंथों को सिर्फ जानना या पढ़ना नहीं है, उनकी थियरी को कनेक्ट करना है, फिलोसॉफिकली, लॉजिकली उन्हें समझना है, इस अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर दृढ़ करना है, इस फेथ को फैक्ट के रूप में डेवलप करना है। और ये तभी होगा जब आप सच में समझोगे कि हाँ यार, इसने इस वीडियो में जो जो बोला, सेकंड भाग में भी इस व्यक्ति ने जो जो समझाया है, अंत में वही हो रहा है सबके साथ। यानी क्या यही तो विज्ञान नहीं है अलग अलग प्रैक्टिसेस का? क्या सारी साधनाओं का विज्ञान यही तो नहीं है? ऐसा आपके माइंड में ये सब थॉट आने चाहिए। इतना सब मैंने जब दिखाया उसके बाद, तब आप मानना कि आप एक सच्चे सीकर हो गए हो। आप सिर्फ पढ़ या सुन नहीं रहे या सिर्फ देख नहीं रहे, आप चिंतन कर रहे हो कि हाँ, आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हो कि हाँ यार, ये तो वैसा ही है जैसा इस व्यक्ति ने समझाया है, जैसा योग दर्शन में विभूतिपाद में धारणा ध्यान समाधि है, जैसे निधिध्यासन में आदि शंकराचार्य निधिध्यासन कैसे करना है उसमें जो आदि शंकराचार्य समझा रहे थे, फिर अग्नि पुराण में, फिर भागवत पुराण, फिर हमने गीता में भी यही देखा कि भगवान भी यही सिखा रहे थे, यही साइंस समझा रहे थे। अब प्रहलाद जैसे भक्त शिरोमणि ने भक्ति करके भी यही रियलाइज किया, इनके साथ भी यही चीज हुई। तो क्या यही तो रियलिटी नहीं है? क्या यही तो सबसे उच्च कोटि का स्पिरिचुअल लॉ नहीं है? क्या इसी के बेस पर इनका छोटा छोटा अंश ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इन्हीं का तो छोटा छोटा अंश है? ऐसे सब थॉट्स आपके माइंड में आने चाहिए। खैर, हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीति न होता था, और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप, अब ये जो ज्ञान स्वरूप है वो है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान स्वरूप अच्युत श्री भगवान विष्णु भगवान विराजमान हुए। इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर, देखा आपने सिया राममय सब जग जानी, ये जितने भी आप भक्त देखते हो, बड़े बड़े सब संत देखते हो, वो चिंतन करते 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 भगवत स्वरूप हो गए, अद्वैत रियलाइजेशन को प्राप्त कर लिया उन्होंने। निधिध्यासन में भी हम यही करते हैं। जब हम चिंतन करते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खल, बार बार धारणा करो, धारणा करो, अहम ब्रह्मस्मि, बार बार धारणा। लोग मजाक उड़ाते हैं ना, ए देखो ये तो अहम ब्रह्मस्मि बोल रहा है गधा। अरे उसे क्या पता कि जो हम सोचते हैं हम वही हो जाते हैं, उसे ये साइंस ही नहीं पता है। आपको हंसना चाहिए अगर वो आपका मजाक उड़ाए ना कि ये बंदा तो देखो अहम ब्रह्मस्मि का चिंतन करता है, सोहम 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 का चिंतन करता है। वो लोग जब आपके ऊपर हंसते हैं ना, तो आपको हंसना चाहिए कि ये इसलिए हंस रहा है क्योंकि इसको साइंस ही नहीं पता है कि अगर मैं बार बार ऐसा चिंतन करूंगा तो इसी की स्टेट ऑफ अवेयरनेस को प्राप्त कर लूंगा, इसी के भाव से भावित हो जाऊंगा। इस व्यक्ति को ये साइंस ही नहीं पता है इसलिए ये हंस रहा है मुझ पर, तो आपको हंसना चाहिए, आपको उस पर दया आनी चाहिए कि इसे ये विज्ञान नहीं पता है इसलिए ये मजाक उड़ा रहा है कि मैं सोहम सोहम सोच रहा हूँ या मैं अहम ब्रह्मस्मि पर धारणा कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो ये बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है। मुझे इस पर दया आ रही है क्योंकि इसे ये स्पिरिचुअल साइंस पता ही नहीं है कि हम जिसका चिंतन करते 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 हो जाते हैं, हम उसी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इस व्यक्ति को वो साइंस नहीं पता है इसलिए वो मजाक उड़ा रहा है। कोई बात नहीं, आई फील पिटी ऑन हिम, मुझे उस पर दया है कि वो अभी भी अज्ञानता में है, इंसान का शरीर प्राप्त करके भी अज्ञानता में है। आई फील पिटी। तो कभी भी चिढ़ने का नहीं, हम सही मार्ग पे है। अद्वैत का मार्ग यानी सर्वोच्च सबसे सही मार्ग है ये। कोई भी चिढ़ाए, कोई भी कुछ बोले, डगमगाने का बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें साइंस पता है कि हम जो सोचेंगे तीव्र वेग से हम उसी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को प्राप्त करेंगे। तो अगर मैं अहम ब्रह्मस्मि सोहम अस्मि बोल रहा हूं, सर्वम खलविदम बोल रहा हूं,
तो मैं उसी अवेयरनेस की स्थिति को, उसी भाव को, उसी स्वरूप को प्राप्त करूंगा। मुझे इसका साइंस पता है, प्रहलाद जी ने भी ये साइंस बता दिया, सबने इसे साइंस बता दिया। तो अगर ये चीलू चालू लोग चिढ़ाए, उससे मैं कोई चिढ़ थोड़ी जाऊंगा। ये तो अज्ञानी है, मुझे तो पता है कि क्या है रियलिटी, बस मुझे चिंतन करने दो। ऐसा आपका फेथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और उसी फेथ को स्ट्रांग करने के लिए मैं ये सीरीज कर रहा हूं कि साइंस बिहाइंड ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अब यहां पर जो हुआ है, क्या यही तो समाधि की परिभाषा नहीं है? देखो कि वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था, बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूं। अब यही चीज भाई समाधि की डेफिनेशन देख लो, क्या फर्क है? यही तो बोला है समाधि में, यही तो बोला है कि जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, जिसका हम ध्यान कर रहे थे, अब उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा थॉट बचा ही नहीं है, और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान ही समाधि हो जाता है। यानी ध्यान करते करते चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती। यही चीज तो प्रहलाद जी को भी अनुभव हुई कि देखो वे अपने आप को भूल गए, यानी चित्त का जो निज स्वरूप था वो भूल गया, चित्त भूल गया। उस समय उन्हें विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। यही बात तो समाधि में लिखी है कि उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उसको ध्येय से भिन्न, ध्येय यानी क्या? जिसके ऊपर वो ध्यान कर रहा था, उस जिसके ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है समाधि में। तो यही तो हो रहा है कि विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। अब प्रहलाद जी तो विष्णु भगवान का ध्यान करते थे, तो इसलिए यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है? विष्णु भगवान। तो समाधि अवस्था में उन्हें विष्णु भगवान के अलावा कुछ प्रतीत न होता था। अद्वैत रियलाइजेशन को प्राप्त किया कि मैं ही अनंत परमात्मा हूं। यम यम भावते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि सबके पीछे एक ही साइंस काम कर रहा है, इसलिए ये सब कनेक्टेड है। सबके पीछे एक ही साइंस काम कर रहा है, वो है ये वाला साइंस। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है, पुरुष तुरंत वही हो जाता है। यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। गांठ बांध लो, इस दुनिया की समस्त चीजों को भले ही याद ना रखो, भूल जाओ, लेकिन अगर आपने ये स्पिरिचुअल लॉ, यूनिवर्सल लॉ याद कर लिया ना कि यम यम भाव्यते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि तीव्र वेग से जिसका चिंतन करते रहोगे उसी के रूप को प्राप्त करोगे। अगर आपने बस ये याद रख लिया ना, ये लॉ, तो अब आपको भक्ति, ज्ञान मार्ग, राजयोग, ये योग, वो योग, सबका आपको साइंस पता चल गया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सबका साइंस, सबके पीछे का जो विज्ञान है वो समझ में आ गया। और ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई वीडियो आज तक मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें मैंने ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सबको एक साथ समझा दिया कि सबके पीछे एक ही साइंस काम कर रहा है। जो साइंस धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में योग दर्शन के विभूतिपाद में समझाया गया, वही साइंस काम कर रहा है, वही इस भक्ति में है, वही ज्ञान मार्ग में है। इसलिए अहम ब्रह्मस्मि करना चाहिए, ताकि हम सच में अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति को प्राप्त करें। सर्वम खल्विदम ब्रह्म पर धारणा करनी चाहिए, ताकि हम सर्वम खल्विदम ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करें। आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब आत्म स्वरूप ही है, इसका बार बार धारणा करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ताकि हम सच में उसी स्वरूप को प्राप्त करें। हम ये जान जाए कि ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। और इसमें आपको ये विज्ञान भैरव की धारणाएं बहुत हेल्प करेगी। विज्ञान भैरव में जो 112 धारणाएं हैं, पहले तो कुछ धारणाएं एकदम वो है, मतलब श्वासों की धारणाएं हैं, बट उसमें बीच बीच में बहुत बार धारणा आती है कि सबको भैरव स्वरूप देखो, सबको आत्म स्वरूप देखो, ऐसा इमेजिन करो कि सबके अंदर मैं ही हूँ, चैतन्य रूप से मैं ही हूँ, ऐसा धारणा करो। तो विज्ञान भैरव के अलग अलग जो धारणाएं हैं ना, वो आपको हेल्प करेगी। उसमें से आप किसी एक धारणा को चूज करके उसके ऊपर लगातार आप धारणा की प्रैक्टिस करो, तो आप भी वो परम स्थिति को प्राप्त कर लोगे, जैसा हमारे प्रहलाद जी ने प्राप्त किया, जैसा और भी इतने सारे संतों ने प्राप्त किया, भक्तों ने प्राप्त किया, योगियों ने प्राप्त किया, ज्ञानियों ने प्राप्त किया। देखो ये वीडियो लंबा बना है, आई नो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसको मैं डीपली, मतलब डीप में जाए बिना इसको मैं खत्म नहीं करना चाहता था। नहीं तो फिर क्या मतलब है, मैं ऊपर से समझा दूंगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना। जितना डीप में समझाऊंगा उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी, तो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है।
जितना बड़ा हो छोटा हो उससे उससे ज़्यादा क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। तो बस यही मुझे कहना है, अच्छे से ये प्लेलिस्ट देखिए, आगे और भी चीज़ मैं कवर करूँगा। जय श्री राम, हाँ, अगर फर्स्ट भाग और सेकंड भाग ना देखा हो तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि समस्त प्रकार की साधनाओं का विज्ञान, नहीं, प्लेलिस्ट ऑफ समस्त प्रकार की साधनाओं का विज्ञान, साइंस बिहाइंड ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। वो प्लेलिस्ट आप उसके पहले के पार्ट्स देख लेना अच्छे से ताकि और क्लैरिटी आ जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।